ठीक है, परफेक्ट। सो अभी जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है, वी आर ऑन टू द सेशन ऑफ स्कूल मित्रा। तो स्कूल मित्रा पे लॉगिन करने के लिए पहला स्कूल मित्रा है क्या, केईएफ टीम ने और हमारे पहले जो मीटिंग रही है स्कूल्स के साथ, ठीक है, उसमें हमने ये क्लियर किया था कि स्कूल मित्रा में हम क्या क्या एस्पेक्ट्स कवर कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो स्कूल मित्रा में कवर करेंगे। तो बेसिकली जितने भी एंड टू एंड ईआरपी सॉल्यूशन होता है, जिसमें कि आपके जो रोज़मर्रा के काम होते हैं, जैसे कि आपके रिपोर्ट्स बनते हैं, आपके बच्चों का मैनेजमेंट होता है, टीचर्स का मैनेजमेंट होता है, ठीक है, आपके रिपोर्ट कार्ड्स होते हैं, आपका अटेंडेंस हो गया। तो डेली जब बच्चा अपने घर से निकलता है, तो उसको वहाँ से ट्रैक और मैनेज करना, और उस टाइम तक मैनेज करना जब तक वो स्कूल। बाकी सब अगर से आ सकते हैं तो प्लीज आप जरा म्यूट पे जाएंगे। गैलेक्सी J7। गैलेक्सी J7 किसका है? मेरा है मैडम। आप प्लीज सर आप म्यूट में जाएंगे क्योंकि आपकी तरफ से वो आवाज आ रही है ना, इसीलिए। आवाज आ रही है? हाँ। नहीं, आवाज नहीं आ आपका रही है। नाम क्या है सर? सैयद शफी अहमद। हाँ तो शफी सर सर। आपका ये म्यूट कीजिए ना माइक। हाँ किया, ठीक है, चलिए। तो जब बच्चा स्कूल से निकलता है, जब बच्चा स्कूल के लिए निकलता है, वहाँ से हर एक बच्चे को ट्रैक करना, वो बच्चा कौन था, वो कब स्कूल में आया था, उसकी सारी गतिविधियाँ जो हुई हैं स्कूल में, क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई हैं, उसका डे वन से जो रिकॉर्ड्स मेंटेन हुए हैं, उसका डिफरेंट लेवल पे स्कूल्स के पेरेंट्स ने क्या क्या डिमांड किया है कि उसको डिफरेंट सर्टिफिकेट्स इशू करने हैं, उसका हर साल जो होमवर्क जा रहा है, जो रिपोर्ट कार्ड जा रहा है, स्कूल की तरफ से जो अनाउंसमेंट जा रही है, जो उसके पूरे साल का कैलेंडर है, उसके जो लीव्स हैं, जो टाइम टेबल मैनेज हो रहा है, जो लाइब्रेरी में वो बुक्स इशू करता है, तो सारे काम जो बच्चा एक स्कूल में करता है, ठीक है, और जब तक बच्चा स्कूल छोड़ नहीं देता, जब हम फाइनली उसको टीसी देते हैं, तो बच्चे के आने से, एडमिशन से लेके बच्चे के जाने तक का सफ़र हम जितना डिजिटाइज कर सकते हैं, ये सारा का सारा जो की वर्क है, ये स्कूल मित्र अपने एंड पे लेता है। तो हम इसको कैसे डिजिटाइज करके, कैसे स्कूल में होने वाले काम को कैसे स्मूथ कर सकते हैं, ठीक है, हम कैसे उस काम को ईज कर सकते हैं, जिससे कि आपके जो रोज़ डेली के काम हैं, वो एक पर्टिकुलर ट्रैक पे आ जाएं, जिसमें कि टीचर्स के पास एक टाइम रहे, ताकि वो मोर एफिशिएंटली अपने बाकी काम पे फोकस कर पाएँ, इंस्टेड ऑफ कि वही सेम रिपोर्ट्स या वही सेम काम, रिडंडेंट काम जो एक सिस्टम कर सकता है आपके लिए, जिसमें कि टीचर्स का भी एफर्ट जा रहा है, एडमिन का भी एफर्ट जा रहा है, हर बारी रीवर्क हो रहा है। उस टाइम को हम कैसे सेव कर सकते हैं, ताकि जो टाइम हम सेव कर रहे हैं उसको हम रिसोर्सफुली और इफेक्टिवली और कैसे स्कूल्स के बेहतर होने के लिए यूटिलाइज कर सकें। इस चीज़ को देखते हुए, इस चीज़ पे ध्यान देते हुए ही ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है। केईएफ टीम ने इस उद्देश्य से इसका इस्तेमाल किया था कि उनके जो स्कूल्स जिसको वो देख रहे हैं, केईएफ टीम जिनको सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे ये सारा प्रोसेस एक स्मूथ हो पाए, ये सारा का सारा जो काम हो रहा है वो ईजन हो जाए। तो ये उद्देश्य था केईएफ टीम और स्कूल मित्रा का आपके पास आने के लिए, और हमें प्रसन्नता है कि आपने हमको एक मौका दिया है, एक अवसर दिया है, ताकि हम आपके काम को, आपके चीज़ों में आपकी हेल्प कर पाएँ। जैसे कि हमने जो लॉगिन किए थे, जो हमारे पास डेटा आया था, तो हमारे पास मोहम्मदी स्कूल्स के 2 डेटा आए थे। एक प्राइमरी विंग का अलग डेटा आया था, सीनियर सेकेंडरी विंग का अलग डेटा आया था। तो दोनों के सेपरेट लॉगिन, सेपरेट ग्रुप में, सेपरेट एडमिन्स को दे दिए गए हैं। अभी जो हम ट्रेनिंग लेंगे आप लोग की, वो ओवरऑल ट्रेनिंग होगी, जिसमें कि एडमिन का क्या-क्या रोल है, वो बताया जाएगा। एक बेसिक स्कूल का पूरा लेआउट डिज़ाइन किया जाएगा, और उसके बाद टीचर्स का क्या काम आएगा वो हम परसों देखेंगे। एडमिन पे और क्या क्या रोल्स हैं, एडमिन को क्या क्या काम करना है डेली बेसिस पे, कैसे वो स्कूल को मैनेज करना है, वो काम हम आज और कल में डिस्कस करेंगे। परसों से हम टीचर्स की ट्रेनिंग लेंगे, और उसके बाद जब टीचर्स अपने यूज टू हो जाएंगे, फिर टीचर्स पे क्या क्या काम आते हैं हम वो टीचर्स को करके दिखाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं लॉगिन करूँगा कोई भी एक स्कूल पे, दोनों स्कूल में गतिविधियाँ और जो काम होंगे वो सेम होंगे। देखिए, किसी भी स्कूल में कोई फ़र्क नहीं होगा, बट अभी क्योंकि मैं एट अ टाइम एक ही स्कूल में लॉगिन कर सकता हूँ, तो मैं प्राइमरी या सीनियर किसी एक स्कूल में लॉगिन करके आपको दिखाऊँगा, और वही चीज़ रेप्लिकेट कर देंगे हम बाकी स्कूल्स में भी। तो लॉगिन करने के लिए जो एडमिन लॉगिन करता है,
तो बेसिकली क्या है, हमारा स्कूल मित्रा जो है, इसकी जो मोबाइल ऐप अवेलेबल है, एंड्रॉयड और आईफ़ोन दोनों के लिए अवेलेबल है। डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और वहाँ पे स्कूल मित्रा टाइप करना है। मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, अभी आप देख रहे होंगे जो मैंने टैब खोला हुआ है प्ले स्टोर का। आपको दिख रहा है ना, गूगल प्ले का मैंने टैब खोला हुआ है। तो आप जब अपने फ़ोन पे प्ले स्टोर पे जाते हैं, वहाँ आप स्कूल मित्रा टाइप करेंगे विदाउट एनी स्पेस, तो आपको ये ब्लू कलर की ऐप दिखेगी। ये ऐप है हमारी, जो हमारी प्ले स्टोर के लिए एप्लीकेबल है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के थ्रू आप स्कूल मित्रा पे जो काम हम फ़ोन पे वेब लॉगिन पे कर रहे हैं, वही काम को हमने कैसे फ़ोन के लिए एड्रेस किया हुआ है, ये कैसे हम वो काम फ़ोन पे कर सकते हैं मोबाइल ऐप पे, वो भी हम आपको दिखाएंगे साइड बाय साइड। तो अभी मैं एडमिन लॉगिन कर रहा हूँ। एडमिन लॉगिन के लिए अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको वेब लॉगिन। वेब लॉगिन के लिए आप टाइप करेंगे schoolmitra.com। आप जैसे टाइप करेंगे, स्कूल मित्रा का वेब पेज ओपन होता है। ओपन होने के बाद आपको जाना है लॉगिन पे। जब आप लॉगिन पे जाते हैं तो यहाँ पे देखिए दो तरीके हैं, एक है लॉगिन विद यूज़र नेम और एक है लॉगिन विद फ़ोन नंबर। जो मोबाइल नंबर लॉगिन होता है, वो लॉगिन होता है पेरेंट्स के लिए। कोई भी पेरेंट जो जिसका नंबर आपने हमको दिया है, जब वो पेरेंट अपने फ़ोन नंबर से यहाँ जाके फ़ोन नंबर पे डालता है, तो पेरेंट जनरली लॉगिन करता है फ़ोन पे, मोबाइल ऐप पे। तो जब वो मोबाइल ऐप खोलेगा, वहाँ पे भी ऑप्शन आता है लॉगिन विद फ़ोन नंबर का। जब वो मोबाइल नंबर डालता है तो उसके मोबाइल नंबर पे उसको एक ओटीपी दिया जाता है। उस ओटीपी को डाल के वो आगे बढ़ता है और उसका एक लॉगिन हो जाता है। ओटीपी बार-बार नहीं डालना पड़ता है, केवल एक बार ओटीपी आता है, फिर वो लॉगिन रहता है। उसी तरह हमारे वेब एप्लीकेशन पे भी दो ऑप्शन हैं, एक यूज़र नेम का ऑप्शन है और एक फ़ोन नंबर का ऑप्शन है। तो कोई भी व्यक्ति अगर फ़ोन नंबर से लॉगिन कर रहा है, तो मेरा सिस्टम उस व्यक्ति को एज़ अ पेरेंट ट्रीट करता है। और कोई भी पेरेंट के अलावा, जैसे मेरा स्कूल का स्टाफ हो गया, टीचर्स हो गए, अकाउंटेंट हो गया, स्कूल का एडमिन हो गया, स्कूल के प्रिंसिपल हो गए, इन सब के पास स्कूल का यूज़र नेम पासवर्ड होता है, जिससे वो लॉगिन करते हैं। मैं जाऊंगा ऊपर। तो अभी हम एडमिन के यूज़र नेम पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। अभी हम क्या कहते हैं, मोहम्मदी के सीनियर जो स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल, वहाँ पे लॉगिन कर रहे हैं। जब आप लॉगिन करते हैं तो आपके पास ये पैनल ओपन होता है, जिसमें कि हमने कैटेगराइज किया है स्कूल मित्रा को तीन पार्ट्स में। एक है हमारा कम्युनिकेशन पैनल, एक है हमारा ईआरपी पैनल और एक है हमारा रिपोर्टिंग पैनल। तीनों पैनल में क्या क्या अलग अलग चीज़ें हैं, वो आज हम कवर करेंगे। आज हम कवर करेंगे बेसिकली कम्युनिकेशन पैनल। कम्युनिकेशन पैनल का मतलब हो गया कि कुछ भी कम्युनिकेशन जो स्कूल को करना है पेरेंट्स के साथ, अब वो कम्युनिकेशन एसएमएस के फॉर्म पे हो या वो कम्युनिकेशन मोबाइल ऐप के फॉर्म पे हो, कुछ भी चीज़ जो स्कूल एक पेरेंट को बताना चाहता है, वो हमारा कम्युनिकेशन में इंक्लूड होता है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन पे हमारे क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, उनको आज हम कवर करेंगे। उससे पहले जब हम स्कूल को ओपन करते हैं तो हम एक हायरार्की मेंटेन करते हैं। अब जैसे सबसे बड़ा होता है मेरा स्कूल, तो स्कूल में क्या क्या चीज़ें मैनेज की जाती हैं, स्कूल की बेसिक डिटेल्स क्या क्या चीज़ मैनेज की जाती हैं, हम पहले उस पे आएंगे, फिर हम अथॉरिटी पे आएंगे, टीचर पे आएंगे और फिर स्टूडेंट्स पे आएंगे। और रहीम सर, मुझे मैंने आपको कॉल किया था, इसके लिए कॉल किया था, शायद आपका आप बीच में आवाज़ भी चला गया। हेलो। हाँ मैडम बोलिए। मैंने भी आपको हाँ कॉल किया था, तो आपका बिजी आ रहा। हाँ हाँ, तो सुनो ना सर, मैंने इसके लिए किया था आपको कॉल, जो आपने स्कूल का लोगो एंड फोटो भेजा था ना, हाँ, तो वो आपने जेपीजी फाइल में भेजा था या किस में भेजा था सर? वो तो एक्सेल फाइल में भेजा था मैडम मैंने तो।
क्योंकि ना वो मैं जब कॉपी पेस्ट कर रही हूँ ना, हाँ तो वो पेस्ट नहीं हो रहा है कहाँ पे भी। तो आप एक काम कर लीजिए, जब भी अब आपको सिस्टम पता चलेगी ना, हाँ तो मैडम। आप वहाँ पे खुद से ही लोगो एंड फोटोज वगैरह जो है, आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है? ठीक है मैडम। तो वो आपको भी समझ में आएगा ये ऐसे। वो जेपीजी फॉर्मेट में चाहिए। आफ्टर सेशन हम लोग पूछ सकते हैं गुरप्रीत को कि वो कैसे करना है। ठीक है मैडम। ठीक है, हाँ। हाँ। Hey, hi Tejaswini. हाँ, यस गुरप्रीत। रियली सॉरी एवरीवन, मेरा एक्चुअली नेट डिस्कनेक्ट हो गया था तो मुझे फ़ोन से ऑपरेट करना पड़ गया। रियली सॉरी। इट्स ओके, इट्स ओके। हम लोग स्टार्ट करते हैं ठीक वापस। है। हाँ तेजस्वी, आप मुझे स्क्रीन शेयरिंग दे देंगे क्या? हाँ, एक मिनट। वेंकटेश, हेलो वेंकटेश। दिया दिया तेजस्वी, हाँ। पोस्ट बनाया। आवाज नहीं आ रही है गुरप्रीत जी। हेलो। और गुरप्रीत, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ हाँ, हाँ अभी अभी आ आ रही रही। है। ठीक है, श्योर। हाँ, तो जब आप स्कूल मित्रा का वेब पैनल ओपन करते हैं, तो जैसे आप वेब पैनल ओपन करते हैं, आपको 3 पैनल्स में वो डिवाइड होता है। एक है आपका कम्युनिकेशन पैनल, जिसमें कि स्कूल में कोई भी इंफॉर्मेशन जो स्कूल शेयर करना चाहता है पेरेंट्स के साथ, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, भले वो स्कूल का एसएमएस हो, या फिर अगर उसको मोबाइल पे कोई पेरेंट्स को डॉक्यूमेंट भेजना है या कुछ इमेज भेजनी है, कोई सर्कुलर भेजना है, कोई लिंक भेजना है पढ़ने के लिए, तो वो कुछ भी जो पेरेंट्स का शेयर करना चाहता है स्कूल, वो सारा मेरा कम्युनिकेशन पैनल के पार्ट में आता है। स्कूल मित्रा को बेटर समझने के लिए हमने एक हिरार्की डिफाइन की थी, जिसमें कि टॉप हिरार्की पे रहता है मेरा स्कूल। स्कूल के नीचे आते हैं मेरे अथॉरिटीज़, जो कि स्कूल के प्रिंसिपल हो गए, डायरेक्टर्स हो गए। उसके नीचे आते हैं मेरे टीचर्स, फिर मेरे आते हैं मेरे स्कूल के बच्चे। तो हम उसी हिरार्की पे लेके जाएंगे आपको, ताकि आपको एक लिंक करने में ईजी हो। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो आप देख रहे हैं मेरे पैनल में, लेफ्ट हैंड साइड में, ये सारा का सारा जो है, ये मेरा क्विक एक्सेस होता है, जहाँ से मैं क्विकली चीज़ें मैनेज कर सकता हूँ। तो पहले मैं जाऊँगा मैनेज स्कूल पे। मैनेज स्कूल पे ऑप्शंस आते हैं मेरे पास, व्यू डिटेल्स, जिसमें कि स्कूल्स की डिटेल्स मैं चेक कर सकता हूँ, इनको एडिट कर सकता हूँ। कभी भी किसी पॉइंट पे अगर मुझे डेटा डाउनलोड करना हुआ स्कूल का, तो वो मैं क्विक लिंक से कर सकता हूँ। तो पहले मैं जाऊँगा व्यू डिटेल्स पे। ये स्कूल्स की वो इन्फॉर्मेशन है जो कि स्कूल एंटर करता है। ये वो सारी इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो पेरेंट्स को उनके मोबाइल ऐप पे दिखती हैं। इसमें क्या-क्या इन्फॉर्मेशन आती हैं, जैसे स्कूल का नेम हो गया, उस नेम को अगर स्कूल हिंदी में लिखना चाहता है, वो किस बोर्ड को बिलॉन्ग करता है। स्कूल में अगर पेरेंट को अपने मोबाइल ऐप में स्कूल पे फ़ोन करना हो तो कॉन्टैक्ट पर्सन कौन होगा, स्कूल का एड्रेस क्या है, स्कूल का सिटी, पिन कोड, स्टेट, स्कूल का ईमेल एड्रेस, वेबसाइट, फ़ोन नंबर या लैंडलाइन नंबर। ये सारी इन्फॉर्मेशन इसलिए मैंडेटरी हैं क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन, और स्कूल का लोगो, ये इन्फॉर्मेशन इसलिए मैंडेटरी हैं
जो इन्फॉर्मेशन स्कूल यहाँ पे डालता है वही इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स को उनके मोबाइल ऐप में एक ऑप्शन होता है व्यू स्कूल का, वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन स्कूल पेरेंट्स को दिखती है। तो पेरेंट्स को फ़ोन नंबर स्कूल का सेव करने की ज़रूरत नहीं है। जब वो व्यू स्कूल में जाते हैं तो उनको यहाँ पे जो फ़ोन नंबर एंटर होते हैं वो दिखते हैं, उसके आगे कॉल का ऑप्शन आता है, वो वहीं से कॉल कर सकते हैं। जो स्कूल यहाँ पे एड्रेस डालता है वही एड्रेस उनके ऐप में आता है और पेरेंट्स वहीं पे गेट डायरेक्शन करके गूगल मैप्स ऑन कर सकते हैं। तो सब कुछ लिंक हो रखा है। अब अभी हमने एक बेसिक इन्फॉर्मेशन एंटर की है, मुझे अगर ये इन्फॉर्मेशन एडिट करनी है तो मैं मैनेज स्कूल में जाके सेकंड ऑप्शन आता है एडिट डिटेल्स का, यहाँ जाके मैं स्कूल्स की इन्फॉर्मेशन एडिट करूँगा। तो स्कूल्स के एडमिन जो हैं वो अपने अपने स्कूल में एक्सेस लॉगिन करके मैनेज स्कूल पे एडिट स्कूल पे जब जाएंगे तो ये पेज खुलता है। यहाँ पे स्कूल का नेम, स्कूल का हिंदी का नेम, स्कूल का ईमेल एड्रेस वो डालेंगे, कॉन्टैक्ट पर्सन कोई भी हो सकता है, स्कूल का रिसेप्शनिस्ट हो सकती है, स्कूल का फ़ोन नंबर, स्कूल की वेबसाइट इन्फॉर्मेशन। अभी ये इन्फॉर्मेशन जो आप ऐड करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपको फ़ोन पे कैसे दिखती है मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। स्कूल का फैक्स नंबर, स्कूल का बोर्ड, इसमें महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड भी है आपका, स्कूल का लोगो, आपके पास कोई भी ट्रांसपेरेंट लोगो पड़ा होगा स्कूल का आप वो डालिएगा, ठीक है। स्कूल की इमेज, ये स्कूल का एड्रेस यहाँ पे आता है और स्कूल का लैंडलाइन नंबर यहाँ पे आता है। ये करने के बाद आपने सेव करना है। आप जैसे ही डालेंगे, ये जैसे मैंने महाराष्ट्र बोर्ड डाला था तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेव हो जाती है आपकी। अब यही इन्फॉर्मेशन एक पेरेंट को, एक टीचर को, एक प्रिंसिपल को, एक एडमिन को जब वो मोबाइल ऐप ओपन करते हैं तो पहला ऑप्शन आता है व्यू स्कूल का, उसमें ये इन्फॉर्मेशन दिखती है उनको। अब कल को समझ लीजिए कि स्कूल को अपना फ़ोन नंबर अपडेट करना है या फ़ोन नंबर कभी चेंज हो गया या ईमेल एड्रेस चेंज हो गया, तो वो इन्फॉर्मेशन स्कूल को हर एक पेरेंट को एसएमएस डालने की ज़रूरत नहीं है, वो बस यहाँ पे चेंज करेंगे और वो इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स के मोबाइल ऐप में चेंज हो जाएगी। इसका रेलेवेंस यहाँ पे आता है। अब एक रेलेवेंस आता है स्कूल लोगों का। जब आप मोबाइल ऐप ओपन करते हैं स्कूल मित्रा की, जैसे ही आप मोबाइल ऐप ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपका स्कूल का लोगो वहाँ पे आता है बड़ा सा। तो अगर आप एक लोगो डालेंगे जो कि एक अच्छी क्वालिटी का होगा और एक ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ होगा, तो जैसे ही पेरेंट्स स्कूल मित्रा ऐप पे क्लिक करेंगे सबसे पहले स्कूल का लोगो दिखेगा, फिर स्कूल की इन्फॉर्मेशन दिखेगी। तो वो एक बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन होता है जो स्कूल को दिखता है। हमारा थर्ड ऑप्शन है मैनेज स्कूल में स्टूडेंट डेटा डाउनलोड। ये हमारा, मुझे स्कूल का कभी भी कोई डेटा डाउनलोड करना होता है। अब क्योंकि मैंने सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोला है तो उसमें 5 से 8 तक का 10 तक का डेटा मेरे पास मेंटेन्ड है, तो ये डेटा हमने लोड किया था। अब क्लास 5th में स्कूल के पास 154 बच्चे हैं, 6 में 163 बच्चे हैं। अब अगर मुझे पूरे 5th के बच्चों का डेटा डाउनलोड करना है तब मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा और एक्सेल डाउनलोड हो जाएगी। अगर मुझे 5th में डिफरेंट सेक्शंस का डेटा डाउनलोड करना है तो मैं इस काउंट पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं अकाउंट पे क्लिक करता हूँ मेरे इंडिविजुअल सेक्शंस का डेटा आ जाता है, सेक्शन ए में इतने हैं, बी में इतने हैं, सी में इतने हैं। अब मुझे डाउनलोड करना है तो मैं सीधा यहाँ पे डाउनलोड क्लिक कर सकता हूँ, तो मेरे 5th ए का डेटा एक्सेल में डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट एनीवन हैज़? आप प्लीज़ अपना डाउट पूछिए। सर एक्सेल फाइल ओपन करके हाँ दिखाइए। यहाँ तक कोई हाँ सर, अभी दिखा रहा हूँ। एक्चुअली मेरे स्क्रीन पे ये आ नहीं रहा था, मैं स्क्रीन पूरा ही शेयर करता हूँ आपके साथ। आपको पूरी स्क्रीन दिख रही होगी, ये देखिए। आपको एक्सेल दिखा मेरा? यस सर। ये देखिए, तो एक्सेल में जो डेटा आपने दिया था वो डेटा यहाँ पे आया है। ये पूरा डेटा जो है आपके स्कूल का डिटेल्ड है यहाँ पे। अब देखिए इसमें ना काफ़ी चीज़ें जो हम कैप्चर करते हैं वो मिसिंग है, ठीक है। अब वो कहाँ आपको हेल्प कर सकती हैं, जैसे हम स्टूडेंट की ये इन्फॉर्मेशन भी होती है कि स्टूडेंट का हाइट क्या है, वेट क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है। ये अभी इन्फॉर्मेशन हमको लगता है कि इतनी ज़रूरी नहीं है, पर भगवान ना करे कभी स्कूल में कोई इंसिडेंट होता है और बच्चे को ब्लड ग्रुप की रिक्वायरमेंट है, तो मेरे पास अगर वो डेटा हैंडी पड़ा हुआ है ना तो मैं यहाँ से तुरंत निकाल सकता हूँ बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या था। तो ये स्टूडेंट की हेल्थ इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पे होती है। हाइट क्या है, वेट क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, टीथ क्या है, ओरल विजन, ओरल राइट क्या है, आपके विजन लेफ्ट, विजन राइट क्या है आपका, ठीक है। ये है आपका प्रीवियस स्कूल की इन्फॉर्मेशन।
कि बच्चा प्रीवियस स्कूल कहाँ से आया है, उसका स्कूल का एड्रेस क्या था, वो स्कूल किस बोर्ड से आया है, क्या जिस साल जिस स्कूल से आया है उसमें उसका किस ईयर का था पासिंग था, उसका परसेंटेज क्या था, उसका रीज़न ऑफ लीविंग क्या है स्कूल का। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आप देख रहे हैं आपके पास दिख रही है यहाँ पे, ये सारी इन्फॉर्मेशन का कहीं ना कहीं रेलेवेंस है। ठीक है, अभी स्कूल ने हमको मेजर इन्फॉर्मेशन दी है और हम भी मानते हैं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन कैप्चर करना एक दिन का काम नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी फ्यूचर में स्कूल को लगता है कि हाँ अब हमारे पास टाइम है, हम क्लास टीचर को बोल के ये इन्फॉर्मेशन भी कैप्चर कर सकते हैं, तो स्कूल का एडमिन स्कूल के टीचर को एक लिमिटेड डेटा के साथ ये एक्सेल दे सकता है कि मैम ये एक्सेल आप बाकी भर के दीजिए, हम स्कूल को बोल के अपडेट कराएंगे, तो आप इसको अपडेट कर सकते हैं। तो ये आपका रेलेवेंस मिल जाता है आपको स्कूल की इन्फॉर्मेशन के साथ। तो अलग अलग क्लास की इन्फॉर्मेशन आपके पास हैंडी है, तो पूरा स्कूल जो है आपके साथ रेडी होता है। ठीक है, अब यहीं पे देखिए डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स होती हैं, चाहिए होती हैं, वैसे जो आपकी रिपोर्ट्स होंगी जो आपको सबमिट करनी होती है गवर्नमेंट को या कहीं भी आपको क्विकली चाहिए होती हैं, वो सारी रिपोर्ट आप केईएफ टीम के साथ शेयर कर दीजिएगा, वो रिपोर्ट्स हम आपके लिए कस्टमाइज़ कर देंगे। अब कुछ रिपोर्ट जो स्कूल तुरंत मांगता है, जो काफ़ी स्कूल्स मांगते हैं, हमने कस्टमाइज़ कर रखी है। जैसे आपका एक ऊपर लिखा हुआ है बॉयज़ और गर्ल्स का काउंट, तो ये एक क्विक रिपोर्ट है जिसमें कि देखिए ये आपका रिपोर्ट आता है, ये देखिए। अब ये आपका बॉयज़ और गर्ल्स का काउंट है। ये 5th ए में आपके 18 बॉयज़ हैं, 34 गर्ल्स हैं। 5th बी में ये काउंट है, 5th सी में ये काउंट है। टोटल बॉयज़ 286 हैं आपके, गर्ल्स 559 है और 845 वो है आपका। ऐसे ही डिफरेंट रिपोर्ट्स जो आपको लगता है कि गुरप्रीत हमें हैंडी हो सकती हैं स्कूल्स के लिए, वो रिपोर्ट्स आप हमको दीजिएगा और वो रिपोर्ट्स हम आपके लिए डेवलप करेंगे। अब इसी रिपोर्ट्स को अगर मैं एक कॉमन सी बात है, अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि सर मुझे गवर्नमेंट को एक बॉयज़ और गर्ल्स की रिपोर्ट सबमिट करनी है, तो अगर आप इसी काम को मैनुअली करने बैठेंगे तो ट्रस्ट में ये काम आपका 3-4 दिन का काम है। या तो आप पहले क्लास टीचर को बोलेंगे कि मुझे बताओ बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, फिर एडमिन इसको वेरीफाई करेगा। तो यही इन्फॉर्मेशन अगर मैं एक भी, देखिए बॉयज़ और गर्ल्स का काउंट जो होता है, जेंडर होता है, कभी चेंज नहीं करता। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर मैंने सिस्टम में मेंटेन की है तो मेरे लिए कहाँ हेल्पफुल हो जाता है कि फ्यूचर में मुझे कभी भी रिकॉर्ड निकालना है तो मेरे लिए देखिए एक सिंपल क्लिक है, हार्डली इट इज़ 10 सेकेंड जॉब फॉर मी, तो मेरे पास सारी रिपोर्ट रेडी करेंगे। हाँ, बट अगेन इन रिपोर्ट की एक्यूरेसी के लिए मैं फिर से बोलूँगा, इन रिपोर्ट्स की एक्यूरेसी के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो इन्फॉर्मेशन एक्सेल में मैं डाल रहा हूँ और अपने सिस्टम पे अपलोड कर रहा हूँ वो एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर वो एक्यूरेट नहीं है तो ऑब्वियसली सिस्टम आपको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा। एनी डाउट टिल हियर? सर रिपोर्ट्स में दो टाइप हो सकते हैं क्या? जैसे हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट टू एक्सेल एक ऑप्शन हो सकता है और दूसरा एक्सपोर्ट टू पीडीएफ करके एक आता है। सर देखिए आपकी बात में एकदम जायज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक्सपोर्ट टू एक्सेल वाला भी ऑप्शन है, एक्सपोर्ट टू पीडीएफ वाला भी ऑप्शन है, पर हर रिपोर्ट का ना अपना रिलेवेंस होता है। अब कुछ रिपोर्ट होती हैं जो कि एक्सेल में एक्सपोर्ट होंगी तो उनका जो वो होता है ना आपका पूरा का पूरा इंडेंटेशन होता है, चेंज हो जाता है, तो वो पीडीएफ में ही फॉर्मेट होके आती हैं। कुछ रिपोर्ट्स होती हैं दोनों में आती हैं, जैसे अभी आपको जो मैंने रिपोर्ट दिखाई, ये रिपोर्ट आपकी पीडीएफ में आ गई। अब मैंने स्कूल में थर्ड ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन जो एक्सप्लोर करता हूँ वो है मेरा स्टूडेंट डेटा एक्सपोर्ट। ये देखिए, अब ये देखिए, ये मेरी सारी रिपोर्ट्स हैं जो आपको एक्सेल में भी आ जाएंगी। ये देखिए, इसमें अब मुझे क्लास 5th सेलेक्ट करना है, सेक्शन ए। ठीक है, अब मैं जेंडर लिखना चाहता हूँ बॉयज़ गर्ल्स का। ये देखिए, तो ये केवल मेरी गर्ल्स की रिपोर्ट्स हैं सारी, ये सारे गर्ल्स हैं मेरे। अब इनका मुझे डेटा एक्सेल में करना है तो ऑप्शन है मेरे पास, ये देखिए एक्सेल। अब ये एक्सेल रिपोर्ट रेडी है मेरे पास ओनली फॉर गर्ल्स। ये देखिए, ये सारी फीमेल्स हैं, देख रहे हैं आप। और इसमें सर सब कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहा है। इन गर्ल्स में भी कभी आपको फ्यूचर में निकालना हो कि कितने पेरेंट ने मोबाइल एक्सेस लॉगिन किया हुआ है, तो ये ऑप्शन भी आता है आपके पास, नो और यस का। जैसे ही इन बच्चों के माता पिता ने मोबाइल ऐप पे लॉगिन किया, ये इन्फॉर्मेशन यस हो जाएगी आपकी। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि मेरे कितने पेरेंट्स ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने मोबाइल ऐप का लॉगिन नहीं किया अभी तक। दो कि ये फिगर हम प्रिंसिपल को उनके मोबाइल ऐप पे भी दिखाते हैं, बट एडमिन को कभी निकालना हो तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हैंडी आ जाती है। अब जैसे एक मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी देखिए पकड़ में आया है। अब ये फ़ोन नंबर गर्ल रजिस्टर किया हुआ है, देख रहे हैं आप, ये 11 डिजिट का नंबर है। ऐसी चीज़ें कैसे पकड़ में आएंगी मैं दिखाऊंगा अभी आपको। ठीक है, तो डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं सर, आपने सही बोला था। अब हर रिपोर्ट का अपना रेलेवेंस होता है। अब जैसे अब यहीं पे मुझे अगर कैटेगरी वाइज रिपोर्ट भी आती है मेरी, अगर आप स्कूल्स में कैटेगरी मेंटेन करते हैं, अगर आपने एक्सेल में कैटेगरी डाली हुई है तो आप कैटेगरी वाइज भी रिपोर्ट निकाल सकते हैं आप।
ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट मैनेज स्कूल। तो मैनेज स्कूल मीन्स कि मुझे स्कूल्स की सारे जो बच्चे हैं, ठीक है, स्कूल्स में जो स्कूल्स की डिटेल्स हैं उसको मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ। सो दैट इज ऑल अबाउट मैनेज स्कूल्स। एनी डाउट, कोई डाउट है आपको यहाँ तक, मुझे बताइए। सर इसमें जो मिसिंग इंफॉर्मेशन है तो वो जी सर। टीचर के लॉगिन से अपडेट होगा या एडमिन के लॉगिन से अपडेट करना होगा? नहीं देखिए सर, मैं एक बात चलिए मैं क्लियर करता हूँ। सर टीचर पे ना वैसे वर्कलोड बहुत होता है, तो दो तरीके होते हैं सर। हमने बेसिक काम दिया हुआ है, एक काम दिया हुआ है हमने टीचर्स के एंड पे कि जो एग्जाम्स या सब्जेक्ट टीचर पढ़ाता है उसके एग्जाम्स के मार्क्स एंटर करने का काम टीचर के एंड पे है। एक हमने ऑप्शन दिया हुआ है टीचर को कि टीचर चाहे तो अपनी ऐप से अटेंडेंस मार्क कर सकता है, क्योंकि वैसे भी वो अटेंडेंस रोज मार्क करता है। एक काम हमने दिया हुआ है कि टीचर रोज अपने बच्चों को अपने सब्जेक्ट का होमवर्क डालेगा। ये 3 मेजर काम है जो हमने टीचर को उनके मोबाइल ऐप में दिए हुए हैं। इसके अलावा क्योंकि अभी स्कूल लॉकडाउन थे तो बहुत स्कूल ने डिमांड की है कि सर हमको रेगुलरली बच्चे का परफॉर्मेंस जो है कि बच्चा कैसे बिहेव कर रहा है ऑनलाइन क्लास में आके, इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स क्या शेयर करनी है, तो काइंड ऑफ मिनी पीटीएम बनाना है हमको, ऑनलाइन पीटीएम। उसके लिए हमने 2 ऑप्शन डाले हैं, एक है हमारा जेम्स और एक है हमारा इम्प्रूवमेंट सजेशन। ये वो 2 ऑप्शन है जिसमें कि टीचर बच्चे को सिलेक्ट करता है और उसके बारे में कुछ 2 लाइन लिख के सबमिट करता है। तो हमने टीचर के एंड पे डेली बेसिस पे होमवर्क का काम दिया हुआ है और फ्रीक्वेंट बेसिस पे हमने मार्क्स एंट्री का काम दिया हुआ है। अब बात आ गई आपकी कि इनमें से जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है ये कौन अपडेट करता है। तो सर आपकी बात सही है, ये काम आइडली एडमिन का होता है, बट क्योंकि टीचर्स डेटा कलेक्ट करते हैं तो एडमिन क्या कर सकता है, एडमिन या तो इस एक्सेल, जैसे अब मैंने एक्सेल डाउनलोड की है ये वाली, दिखाता हूँ आपको, जैसे मेरी ये वाली एक्सेल डाउनलोड हुई है अभी देखिए। अब एडमिन चाहे तो इस एक्सेल में सपोज कर लीजिए ब्लड ग्रुप मिसिंग है, तो एडमिन फालतू इन्फॉर्मेशन हटा के केवल रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन बच्चे के नाम के साथ और फ़ोन नंबर के साथ टीचर को दे सकता है एक्सेल, और वो टीचर को बोल सकता है कि इस एक्सेल को अपडेट करके एडमिन को वापस कर दें, फिर एडमिन अपडेट कर सकता है। या तो ये तरीका है। सेकंड तरीका है कि अगर टीचर लैपटॉप नहीं लेके जाता है, उसके लिए दिक्कत है अपडेट करना, तो एडमिन क्या कर सकता है, इस एक्सेल का प्रिंट आउट निकाल के टीचर को दे सकता है, फिर टीचर उस प्रिंट आउट में भर के एडमिन को वापस देगी और एडमिन अपलोड करेगा। तो ऑप्शंस यही अवेलेबल हैं सर, ठीक है, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि हम वो वाली एक्टिविटी टीचर्स के एंड पे डालें कि उनका डेली का जो काम है उस पर उनको लगे कि सर वर्कलोड ज़्यादा आ गया है। तो बेसिकली सर स्कूल मित्रा का इंटेंट ये था कि हम आपकी लाइफ को ईजी करें, ना कि आपका वर्कलोड बढ़ाएं। सर डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? ओके सर। एनी अदर डाउट? नहीं तो मैं आगे बढ़ूँ। हाँ हेलो सर, एक अपडेट है, एक पूछना है। अपडेट जो करना है एक्सेल में करना है कि साइट पे जाके करना है? नहीं सर, एक्सेल में अपडेट करिए, एक्सेल को आप अपडेट कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, एक्सेल में अपडेट करके आप सीधा अपडेट कर सकते हैं, एक तो वो ऑप्शन होता है। अगर आपको इंडिविजुअल बच्चों का करना है, कभी होता है ना कि पेरेंट्स सामने खड़े हुए हैं और आपको अपडेट करना है, तब वो मैं उस पर आऊँगा सर। जैसे अभी क्या है, मेरा मैनेज स्कूल है, वैसे ही मेरा मैनेज स्टूडेंट है। देखिए जब मैं मैनेज स्टूडेंट पे जाके लिस्ट ऑफ स्टूडेंट करता हूँ तो सारे बच्चों की डिटेल्स आती है मेरे सामने। अब मुझे शोएब की डिटेल्स को एडिट करना है, तो मैं एडिट पे जाऊंगा यहाँ पे आखिरी में, तो यहाँ पे सारे टैब खुल जाएंगे, तो मैं हेल्थ में जाके उसका ब्लड ग्रुप अपडेट कर दूंगा यहाँ पे, वो पॉजिटिव, ये करके मैं सेव कर दूंगा। अब क्योंकि अगर मैं ऐसे करने बैठूंगा हर बच्चे का तो बहुत टाइम लगेगा, तो हम रिकमेंड ये करते हैं कि आप एक्सेल में करेंगे तो ईजी रहेगा आपके लिए, वरना आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अच्छा, एक्सेल में करके हमको निकाल एक्सपोर्ट करना है उसको ना? हाँ सर, एक्सेल में करके मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, या आप अच्छा। KEF टीम को बोलेंगे KEF में अपडेट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एनी अदर डाउट? नहीं, मैं पूछूंगा अगर निकले हम एक्सेल में खाली वही वाले कॉलम को हम भर रहे हैं, बाकी कॉलम को हटा दें तो वो अपडेट हो जाएगा? एग्जैक्टली सर, देखिए आपका क्या है सर, आप कभी भी एक्सेल में अपडेट करेंगे ना, तो जब हाँ। आप मैनेज स्कूल पे जाके डेटा डाउनलोड करते हैं ना, मैं दिखाता हूँ आपको एग्जांपल, ये देखिए। तो जैसे 5th का डेटा डाउनलोड किया मैंने, तो 5th में देखिए सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। तो बस आपको ये मेंटेन करना है कि जो ये स्टूडेंट का यूज़र आईडी है ना, हाँ। ये और स्टूडेंट आईडी, इसको आप टेम्पर मत करिएगा, क्योंकि इसी के अच्छा, बेसिस पे एक्सेल उठती है। तो आप ये इन्फॉर्मेशन एज इट इज़ रहने दीजिएगा। अब बाकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी स्कूल में डली हुई है, तो आप चाहें तो इसको डिलीट कर दीजिएगा।
आपने डिलीट कर दिया इसको यहाँ से, और इस एक्सेल में केवल जो खाली फील्ड है, प्लेस ऑफ बर्थ, मदर टंग, मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, जो जो आपको भरना है आप वो भर के इस एक्सेल को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। ठीक है सर। ओके, एनी अदर डाउट? फाइन, तो आई विल मूव फॉरवर्ड। तो मैंने स्कूल मेरा अपर हायरार्की में था, ठीक है। अब मैंने स्कूल में हमने क्या है, हमारा की पॉइंट्स क्या क्या हमने क्या क्या लिया है कि सबसे पहला काम होगा कि अब हर एडमिन के पास अपना यूजर नेम क्रेडेंशियल है, तो हर एडमिन क्या करेगा, एडिट डिटेल्स पे जाके पहले स्कूल की इन्फॉर्मेशन और स्कूल का लोगो अपडेट करेगा यहाँ पे। क्योंकि अभी मैं आपको ऐप दिखाऊंगा ना, तो आप खुद देख के बोलेंगे कि गुरप्रीत हमारी ऐप में सब कुछ ब्लैंक आ रहा है। तो अभी हमारा ट्रेनिंग का इंटेंट ये होता है कि ट्रेनिंग में जब हम पेरेंट्स के पास जाएं, तो पेरेंट्स के पास जाने से पहले हमारे पास सब कुछ रेडी होना चाहिए, ताकि पेरेंट्स ऐप खोलें तो उनको चीज़ें इनकम्प्लीट ना दिखें। हमारा पहला इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है, उसको हमको बरकरार रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम आते हैं अथॉरिटी पे। तो अथॉरिटी कौन होते हैं? वो बंदे जो टीचर नहीं है और जो पेरेंट नहीं है, डिफरेंट लोग जो स्कूल को बिलोंग करते हैं डिफरेंट रोल्स के लिए। तो जो रोल्स हम सपोर्ट करते हैं अपने लेवल पे, वो है एक लाइब्रेरियन का, एक वाइस प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल का, आपका हेडमास्टर का, जो कि हमारे प्रिंसिपल ही होते हैं, एक स्कूल का डायरेक्टर का, ठीक है, एक हमारा ट्रांसपोर्ट इंचार्ज का, ठीक है, और एक हमारा एक ब्लूजर का होता है। तो मैं दिखाऊंगा आपको कि इनका रेलेवेंस क्या है। अब मैं मैनेज अथॉरिटी में जाता हूँ तो दो ऑप्शन आते हैं मेरे पास, एक लिस्ट ऑल अथॉरिटी और एड एन अथॉरिटी। लिस्ट ऑल अथॉरिटी एज द नेम सेज सारे अथॉरिटीज का नाम दिखाएगा, ठीक है। और वैसे ही अगर मैं इस पे जाता हूँ एड एन अथॉरिटी में, ठीक है, तो एड एन अथॉरिटी में क्या आता है वो दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, अब ऐड अ न्यू अथॉरिटी में हम अथॉरिटी ऐड करते हैं। अब अथॉरिटी ऐड करने के लिए सपोज कर लीजिए मुझे इस स्कूल में कोई प्रिंसिपल को एक नया रोल देना है, यूज़र नेम पासवर्ड देना है। तो एडमिन क्या कर सकते हैं, वो कौन से प्रिंसिपल हैं, तो प्रिंसिपल का नाम एंटर कर दिया उन्होंने, मिस्टर जो भी XYZ है, उनका लास्ट नेम, उनका टाइप एंटर कर दिया उसने, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल। अब मैं दिखा रहा हूँ कि इनमें से किस किस की मोबाइल ऐप एप्लीकेबल है। एक प्रिंसिपल की मोबाइल ऐप आती है, एक डायरेक्टर की मोबाइल ऐप आती है जो हम देते हैं आपको, एक लाइब्रेरियन की आती है मोबाइल ऐप, एक अकाउंटेंट की आती है मोबाइल ऐप, एक ट्रांसपोर्ट इंचार्ज की मोबाइल ऐप आती है आपके पास। तो इतनी मोबाइल ऐप्स आपके पास अवेलेबल है। आप डिफरेंट रोल्स मेंटेन कर सकते हैं कि मेरे को स्कूल में वाइस प्रिंसिपल है तो मैंने वाइस प्रिंसिपल रोल बना दिया, उनका मोबाइल नंबर एंटर कर दिया, ईमेल एड्रेस एंटर कर दिया। अब जब भी स्कूल में कोई अटेंडेंस मार्क होती है या कोई SMS जाता है, अगर आप चाहते हैं कि मेरे अथॉरिटी में गुरप्रीत 6 लोग एडेड हैं, जब भी कोई स्कूल का SMS भेजा जा रहा है तो इन 6 अथॉरिटी के पास SMS की कॉपी जानी चाहिए। तो उस केस में जाके आप अलर्ट रिपोर्ट पे ट्रू मार्क कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि गुरप्रीत हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने 6 अथॉरिटी को ऐड किया हुआ है पर केवल कॉपी प्रिंसिपल के पास जानी चाहिए, तो जब आप प्रिंसिपल ऐड कर रहे होंगे तो केवल प्रिंसिपल पे जाके आप अटेंडेंस रिपोर्ट और अथॉरिटी रिपोर्ट को ट्रू कर दीजिएगा और इसको सेव कर देंगे। तो जब आप सेव करेंगे, देखिए अथॉरिटी ऐड हो गई है। इसी अथॉरिटी को जब आप एडिट करते हैं तो अथॉरिटी का यूज़र नेम पासवर्ड आ जाता है आखिरी में। तो आप यहाँ पे अपना एक, जैसे मोहम्मदी स्कूल है तो मोहम्मदी अंडरस्कोर प्रिंसिपल बना दिया आपने, सीनियर, उनका यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ से सेट कर लिया आपने, और यही पासवर्ड से आप मोबाइल ऐप पे लॉगिन कर सकते हैं। अब यहाँ पे रेलेवेंस आता है सिग्नेचर का। सिग्नेचर का ऑप्शन यहाँ पे इसलिए है क्योंकि जब स्कूल का रिपोर्ट कार्ड बनता है या स्कूल का कोई सर्टिफिकेट बनता है तो काफ़ी जगह प्रिंसिपल का सिग्नेचर जाता है। तो आप चाहें तो प्रिंसिपल का सिग्नेचर की फ़ोटो यहाँ खींच के डाल सकते हैं, वही फ़ोटो आपके रिपोर्ट कार्ड पे आ जाएंगे। यहाँ पे रेलेवेंस, सिग्नेचर का रेलेवेंस ये है। एनी डाउट? सर सिग्नेचर विदाउट बैकग्राउंड वाली डालना पड़ेगा ना यहाँ पे? सर ऑब्वियस है, विदाउट बैकग्राउंड हो गया या वाइट हो गया बैकग्राउंड? वाइट बैकग्राउंड रहेगा तो पैच दिखेगा ना वहाँ पे, वाइट पैच है। हाँ सर, ये वही बात है सर। देखिए मैं तो रेकमेंड करता हूँ कि अगर आप वाइट बैकग्राउंड पर डालेंगे और उसको आप एज अ PNG फाइल सेव करिएगा तो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। अच्छा, ठीक है, तो आप कभी सर ऑनलाइन टूल्स बहुत अवेलेबल हैं कि आप जब भी अपना कोई वाइट बैकग्राउंड पे लेंगे ना, आप ऑनलाइन जाएंगे कि हाउ टू मेक द इमेज एज ट्रांसपेरेंट, तो वो बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर देता है। तो आप वैसी इमेज अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे।
कहीं पे डाउट होगा तो सर तो वी आर देयर, आप वो कॉपी भेज दीजिएगा मेरे को सिग्नेचर की, और आप बोल दीजिएगा कि गुरप्रीत ये सिग्नेचर को ट्रांसपेरेंट करना है, तो मैं आपको ट्रांसपेरेंट सिग्नेचर बना के भेजूंगा, ठीक है। ओके सर। बट आप कभी भी कोई भी अथॉरिटी ऐड करते हैं तो अथॉरिटी को आप चाहते हैं कि उनको एसएमएस की कॉपी जाए या अलर्ट की कॉपी जाए, तो उसको आपको यहाँ पे ट्रू करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए सर, जैसे अब मैंने प्रिंसिपल ऐड किया तो यूज़र नेम पासवर्ड का रोल आया। अब मैं यही कैंसिल करके सपोज कर लीजिए मैं कोई नई अथॉरिटी ऐड करता हूँ, इनको मैं डिलीट करता हूँ और मैं कोई नई अथॉरिटी ऐड करता हूँ, सपोज कर लीजिए। अब मैंने कोई अथॉरिटी ऐड की, सपोज कर लीजिए से मैंने गुरप्रीत ऐड किया और मैंने रोल ऐड किया वाइस प्रिंसिपल का, और मैंने यहाँ पे सेव किया। अब सेव करने के बाद सर जब मैं इसको एडिट करूँगा ना, तो देखिए वाइस प्रिंसिपल पे कभी भी यूज़र नेम पासवर्ड का रोल नहीं आएगा। तो यूज़र नेम पासवर्ड जो है आपको अकाउंटेंट में आएंगे, लाइब्रेरियन पे आएंगे, आपके ट्रांसपोर्ट इंचार्ज पे आएंगे। डायरेक्टर का जो यूज़र नेम पासवर्ड होता है सर वो हम बना के देते हैं आपको। डायरेक्टर का रेलेवेंस तब होता है जब सपोज कर लीजिए जैसे आपका स्कूल है, अब यहाँ पे आपका प्राइमरी भी है सेकेंडरी भी है। अब स्कूल के जो ओनर हैं वो चाहते हैं कि गुरप्रीत मुझे एक ही मोबाइल ऐप पे प्राइमरी की भी इन्फॉर्मेशन दिख जाए, सेकेंडरी की भी दिख जाए, तो उस केस में दोनों स्कूल को मर्ज करके मैं एक डायरेक्टर का रोल दे दूंगा आपको। बट अगर एक सिंगल स्कूल होता है जहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी मिल के होता है, तो वहाँ पे प्रिंसिपल और डायरेक्टर रोल एक ही होता है, वो डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए। एनी डाउट सर? कहीं भी डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे आप पॉज करिएगा, क्योंकि यही इंटेंट है मीटिंग का। मैं मीटिंग एक एक्स्ट्रा या 2 मीटिंग एक्स्ट्रा चाहिए होंगी तो मैं वो दे दूंगा आपको, बट हमारा इंटेंट यही है कि कहीं भी कोई डाउट होगा तो प्लीज़ रुकिएगा और पूछिएगा। सर एकेडमिक ईयर के बारे में थोड़ा बताएंगे क्या? सर किसके बारे में? एकेडमिक ईयर चेंज करने के लिए, या फिर जैसे साल हमारा सर बता रहा हूँ सर, जब आपका नेक्स्ट ईयर आएगा ना, हाँ, तो नेक्स्ट ईयर बच्चों को कैसे प्रमोट करते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। मैनेज स्टूडेंट्स में वो सारे ऑप्शंस हैं कि मुझे एकेडमिक ईयर चेंज करने के लिए बच्चे को प्रमोट करना है, ट्रांसफ़र करना है, वो मैं सारा कवर करूँगा सर। ओके सर, ठीक है। और कोई डाउट है सर बताइए मेरे को, कोई भी डाउट सर अगर आपके जहन में आ रहा है तो आप बताइए, ताकि मैं उसको एड्रेस करता हुआ निकलूँ आगे। अगर मेरा मैनेज अथॉरिटी और मैनेज स्कूल क्लियर है तब मैं एक स्टेप ऊपर चलता हूँ मैनेज टीचर्स पे। आपकी परमिशन से मैं आगे बढ़ूँ? हाँ ठीक है सर। ठीक है सर। सो अब हम आते हैं मैनेज टीचर्स पे। मैनेज टीचर्स पे अगेन सर देखिए, मेरा हम लोग ने मॉड्यूल इतना इजी रखा है कि पढ़ के ही आपको क्लियर हो जाएगा क्या क्या चीज़ें हैं। एक आता है मेरा लिस्ट ऑल टीचर, जो कि अगेन डिफाइन करता है कि सारे टीचर्स की लिस्ट आ जाएगी। एक आता है मेरा ऐड ए टीचर, जहाँ मैं टीचर ऐड करता हूँ। एक आता है मेरा एलोकेट सब्जेक्ट्स, जहाँ मैं टीचर्स को सब्जेक्ट एलोकेट करता हूँ। एक आता है मेरा क्लास टीचर, जहाँ पे ज़रूरी नहीं है हर सब्जेक्ट टीचर क्लास टीचर हो। तो क्लास टीचर और सब्जेक्ट टीचर में फ़र्क क्या होता है, वो ये होता है कि क्लास टीचर जो है वो अपने मोबाइल ऐप से बच्चों की क्लास की अटेंडेंस ले सकता है, सब्जेक्ट टीचर बच्चों की अटेंडेंस मार्क नहीं कर सकता, ये फ़र्क है। एक आता है मेरा स्टूडेंट टीचर्स, ये रेलेवेंट नहीं है सर आपके लिए। तो आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन रेलेवेंट हैं: लिस्ट ऑल टीचर्स, ऐड ए टीचर, एलोकेट सब्जेक्ट्स और क्लास टीचर। बेसिकली सर स्टूडेंट टीचर्स उस स्कूल में एप्लीकेबल होता है जहाँ पे मुझे कुछ बच्चे कुछ टीचर्स को देने होते हैं। तो ये मेरे एक अलग कैटेगरी ऑफ स्कूल्स हैं जहाँ मैं NGOs में काम करता था, वहाँ पे ये एक फीचर एप्लीकेबल होता है कि जहाँ स्कूल चाहता है कि गुरप्रीत एक क्लास में 10, 20, 50 स्टूडेंट्स हैं, मेरे को 10 बच्चे इन एक टीचर को मैप करने हैं, ये वहाँ पे रूल आता है इसका। तो ये इतना रेलेवेंस नहीं होता नॉर्मल स्कूल्स में। तो मैं आपको दिखाता हूँ पहले लिस्ट ऑल टीचर्स। अब जो हमने टीचर आपके टीचर्स आपने दिए थे, हमने सारे ऐड किए हैं आपके, तो ये आपके सारे टीचर हैं। अब मैं इसमें भी दिखाता हूँ कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमने ऐड की हैं और क्या क्या इन्फॉर्मेशन रह सकती हैं। तो देखिए डाउनलोड एक्सेल से एक्सेल डाउनलोड हो जाएगी इनकी। अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन टीचर्स की और रह गई हैं ऐड करने वाली, वो दिखाता हूँ आपको। सीक्वेंस का रेलेवेंस क्या है सर यहाँ पे? एडमिन के लिए सीक्वेंस का रेलेवेंस ये होता है यहाँ पे कि जब प्रिंसिपल अपनी ऐप ओपन करता है, तो ऐप ओपन करने के बाद अभी क्या है कि ऐप में जो टीचर्स के नेम आते हैं ना, वो अल्फ़ाबेटिकली आते हैं, या फिर वो आते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बेसिस पे, कि जिसको मैंने पहले ऐड किया है वो ऊपर दिखेगा, जिसको बाद में ऐड किया है वो बाद में दिखेगा। बट स्कूल्स क्या चाहते हैं, या स्कूल के प्रिंसिपल्स ये चाहते हैं काफ़ी बार कि जो टीचर्स की लिस्ट आ रही है वो हायरार्की ऑर्डर में है, कि ऊपर वाइस
प्रिंसिपल का नाम आए, फिर वाइस प्रिंसिपल का नाम आए, फिर टीचर्स का नाम आए। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जब प्रिंसिपल व्यू टीचर की लिस्ट में जाएगा और वो चाहेगा कि टीचर्स के नाम जो आ रहे हैं वो हायरार्की ऑर्डर में आए, उस केस में सीक्वेंस काम आता है। तो जो सीक्वेंस 1 होगा वो टॉप पे आएगा, फिर 2 जो होगा उसके नीचे आएगा, 3 उसके नीचे आएगा। तो यहाँ पे एडमिन के लिए ये रोल आता है कि अगर उनको वो सीक्वेंस मेंटेन करना है तो वो हर टीचर को खोल के उसके आगे सीक्वेंस डाल सकते हैं। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ गया। अभी मेरे टीचर्स का फादर नेम या हस्बैंड नेम मिसिंग है, तो वो जो भी होगा उनका रिलेशन क्या है, वो फादर है कि वो है हस्बैंड है, वो आ जाएगा। उनका मदर्स नेम, आधार नंबर का ऑप्शन दिया है मैंने। अगर आप चाहें टीचर्स का आधार नंबर मेंटेन करना, आप डाल सकते हैं यहाँ पे। टीचर्स का कम्युनिकेशन एड्रेस क्या है, टीचर्स का ब्लड ग्रुप क्या है, जेंडर हमने स्पेसिफिक जो था इन्फॉर्मेशन वो ऑलरेडी डाल दी है। टीचर्स का डेट ऑफ बर्थ, ज्वाइनिंग डेट ऑलरेडी आ चुकी है। ठीक है, और यहाँ पे आता है टीचर्स का स्ट्रेंथ, वीकनेस और कॉम्पिटेंसीज। ठीक है, टीचर्स के रिमार्क्स, टीचर्स की कोई अचीवमेंट्स हैं वो आप डाल सकते हैं। टीचर्स की फ़ोटोग्राफ आप डाल सकते हैं यहाँ पे, और टीचर्स के सिग्नेचर्स। सिग्नेचर का रिलेवेंस तब आता है जब रिपोर्ट कार्ड बनता है और आप चाहते हैं कि हमारे हाफ ईयरली के रिपोर्ट कार्ड पे क्लास टीचर का सिग्नेचर आए, तो उस केसेस में आपको टीचर का सिग्नेचर अपलोड करना होता है। एंड लास्ट इज टीचर यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो इतनी इन्फॉर्मेशन है जो आप मेंटेन कर सकते हैं हमेशा के लिए अपने सिस्टम पे। अब क्या क्या आप चाहते हैं वो अगेन डिपेंड्स अपॉन स्कूल टू स्कूल। ठीक है, तो अभी हमारा मेन कंसर्न ये है कि जितने भी हमने टीचर्स के यूज़र नेम पासवर्ड जनरेट हो चुके हैं, पर जिन टीचर्स के यूज़र नेम पासवर्ड जनरेट नहीं हुए हैं, ठीक है, एडमिन उन सब टीचर्स का यूनिक यूज़र नेम और पासवर्ड जनरेट कर लेगा। क्योंकि जब टीचर्स के ट्रेनिंग पे हम जाएंगे तो ये यूज़र नेम पासवर्ड हर टीचर के साथ शेयर होने चाहिए, ताकि जब हम टीचर्स ट्रेनिंग शुरू करें तो टीचर्स की प्रीरिक्विजिट है कि हर टीचर ने अपने फ़ोन पे स्कूल मित्र ऐप डाउनलोड कर लेनी चाहिए और अपने यूज़र नेम पासवर्ड से लॉगिन कर पाएँ वो, क्योंकि वो लाइव देखेंगे कैसे कैसे हो रहा है, तब वो ईजी हो जाएगा। एनी डाउट इन ऐड अ टीचर ऑप्शन? हाँ एक मिनट सर, बताइए सर। ये अभी हमने जो टीचर के इंफॉर्मेशन भरे थे ना, हाँ जी, जैसे आपने पहला नाम खोला अंसार अहमद अब्दुल भाई, हाँ जी सर। इसमें अंसार उनका नाम है। ठीक है सर, ये और फर्स्ट नेम और लास्ट, हाँ जी बताइए। फर्स्ट नेम नहीं है सर उनका, नहीं लास्ट ये है अंसार अहमद, ऐसा उनका नाम है। फादर का नाम है अब्दुल भाई। अच्छा तो सर कोई दिक्कत नहीं सर, क्योंकि जो सिस्टम में जब शीट आई थी ना हमारे पास, हाँ हाँ तो ऐसा हुआ है, तो इसमें फ़र्क नहीं आएगा, आप इसको एडिट कर सकते हैं। ओके। तो अब्दुल वहीद सर, अब्दुल वहीद इनके फादर का नाम है ना। हाँ हाँ तो मैं यहाँ पे इसको एडिट से सिंपल है सर, एडमिन कभी भी अपडेट कर सकता है इसको। ये फादर का नाम हो गया और ये इनका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हो गया। ठीक है सर, इसको मैं करके सेव कर दूंगा, तो ये अपडेट हो जाएगा सर। इसको मैं व्यू करूंगा तो यहाँ पे व्यू पे वो दिख जाएगा वैसे ही मेरे को। ये देखिए, ये पेरेंट का नाम आ गया, ये रिलेशन फादर का है उनके साथ, बाकी इन्फॉर्मेशन मिसिंग है अभी। और टीचिंग डिटेल्स, किस क्लास में किस टीचर को पढ़ाते हैं वो मिसिंग है, वो मैं बताऊंगा कैसे ऐड करना है। और कोई डाउट सर? तब मैं फिर नेक्स्ट ऑप्शन पे जाऊँ जो कि मेन ऑप्शन है मेरा, एलोकेट सब्जेक्ट्स। सर इसका पासवर्ड सेट करने के लिए टीचर्स का सर देखिए, पासवर्ड फर्स्ट टाइम तो एडमिन सेट करता है और बाद में टीचर्स उसको अपडेट कर सकता है। पासवर्ड सेट करने के लिए सर सिंपल है वही, जैसे मुझे अंसर अहमद जी का पासवर्ड चेंज करना है तो मैं एडिट करूँगा, लास्ट में यूज़र नेम पासवर्ड है, तो यूज़र नेम यूनिक डला हुआ है, आप यहाँ पासवर्ड डाल सकते हैं, जैसे answer@12345। तो ऐसे एक एक्सेल एडमिन मेंटेन करके हर टीचर को उसका यूज़र नेम पासवर्ड दे देगा। अब सर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जैसे आप अपडेट करते हैं ना, तो पासवर्ड हम ब्लैंक कर देते हैं सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। ये देखिए, मैं दोबारा इसको एडिट करूँगा तो पासवर्ड ब्लैंक होगा। तो इसके दो रेलेवेंस हैं, कभी अगर टीचर पासवर्ड भूल जाता है तो वो एडमिन को बोल के पासवर्ड अपना रीसेट कर सकता है यहीं से। एडमिन को रीसेट करने के लिए एडमिन क्या करेगा, दोबारा एडिट करेगा, यहाँ नया पासवर्ड डाल के सेव कर देगा। तो एडमिन के लिए 2 मिनट का काम है, बट ये राइट्स हमने एडमिन को दिए हुए हैं ताकि एडमिन ही सारा कंट्रोल कर पाए।
तो अगर आप सेव करते हैं और वो उड़ जाता है तो प्लीज़ आप वो मत सोचिएगा कि उड़ चुका है, वो उड़ा नहीं है। जो लास्ट पासवर्ड आपने डाला होगा वही सेव होता है, बट हम इसको गायब इसलिए कर देते हैं ताकि सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए दिखे ना। एनी अदर डाउट? सर पासवर्ड में चेंज नेक्स्ट लॉगिन का जो ऑप्शन वैसा नहीं आता है इसमें? नहीं सर, हमने सर देखिए मैं बता रहा हूँ, हमने इसको रखा सिंपल है। अब टीचर को आपने यूज़र ने पासवर्ड दिया है, जब टीचर मोबाइल ऐप पे लॉगिन करता है ना, तो उनको मोबाइल ऐप में ऑप्शन आता है अच्छा, चेंज पासवर्ड का। ठीक। ठीक सर। ओके सर। सर देखिए मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, हम उन स्कूल्स में डील करते हैं लिटरली जहाँ पे बच्चे टिन शेड के नीचे पढ़ रहे हैं। हम उन स्कूल्स को भी डील करते हैं जहाँ की महीने की फ़ीस 6,000 रुपये। तो हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है वो ये रहा है कि एडमिन जो होता है वो कंप्यूटर पे बैठता है, तो वो टेक सेवी है। बट ट्रस्ट मी सर, टीचर्स आपके पास ऐसे भी मिलेंगे जो 60 साल के हैं, ऐसे भी टीचर मिलेंगे जो 30 साल के हैं। तो नॉट एवरी टीचर इज़ टेक सेवी। तो जो इंटेंट से सॉफ्टवेयर डिज़ाइन हुआ है वो ऐसे हुआ है कि टू कीप द थिंग्स, मुझे ज़्यादा फैंसी चीज़ें नहीं रखनी है, मुझे चीज़ें रखनी है बेयर मिनिमम, कि टीचर्स को देखने में समझने में बहुत ईजी लगे। जैसे सर आप बोल रहे हैं वो आपका पॉइंट वैलिड है कि आजकल जब भी हमें पासवर्ड अपडेट करना होता है तो हमेशा जब हम फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं वो हमेशा दिखाता है। अब गूगल में लॉगिन किया वहाँ पे भी दिखाता है कि आपने फर्स्ट टाइम लॉगिन किया, सेकंड टाइम पासवर्ड अपडेट करिए। बट अगेन अब उस पर देखिए, आपने खुद देखा होगा सर, उसमें ऑप्शन दिखाता है कि अपडेट करने के लिए एक कैरेक्टर होना चाहिए, एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए, एक कैपिटल लॉक होना चाहिए। तो जितने एजेड लोग हैं अगर आप उनको बोलेंगे वो कभी सेटिंग नहीं कर पाएंगे पासवर्ड। तो हमने उसी पर्पज़ के लिए वो चीज़ें हटा दी यहाँ से। अगर आपको पासवर्ड सेट करना है आप सिंपल सा पासवर्ड सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि सर ये कोई ऐसा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है ना जहाँ पे इतना आपको देखना पड़े। एनी अदर डाउट? हाँ मैं आगे बढ़ूँ? हेलो जी सर। यस। ठीक है। Yeah. नेक्स्ट आता है मेरा मेन एलोकेट सब्जेक्ट्स। अब एलोकेट सब्जेक्ट से पहले मुझे सब्जेक्ट क्रिएट करने होंगे। तो मेरा एक बहुत बड़ा सेक्शन है ये मैनेज एग्ज़ाम का। इसमें बस मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा ताकि मेरा एक एलोकेट सब्जेक्ट जो है वो क्लियर हो जाए। अब ये काम मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एडमिन को ये काम करना है परसों के सेशन से पहले, ताकि टीचर्स जब अपनी ऐप खोले तो उनको दिख जाए कि हर टीचर किस क्लास में किस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है। तो उसके लिए पहले हम मैनेज एग्ज़ाम पे जाते हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऐड अ सब्जेक्ट का। तो मुझे हर क्लास में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं मुझे वो ऐड करना है। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, एक एक करके दिखाऊंगा आपको जो इजी है। जैसे मुझे एक नया सब्जेक्ट ऐड करना है तो मैं जाऊँगा न्यू पे मैं सब्जेक्ट का नाम एंटर करूँगा। अब इंग्लिश हर क्लास में पढ़ाया जाता है, ठीक है। जो स्कूल के एडमिन है आप प्लीज़ मुझे रिप्लाई करिएगा। तो इंग्लिश हर क्लास में है ना, 5th में से लेके 10th तक। एडमिन अगर आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं मेरे को तो यस सर। सर ठीक है। हाँ। इंग्लिश ना, तो ये देखिए सर, मेरे को इंग्लिश ऐड करना है तो मैं इंग्लिश ऐड करूँगा यहाँ पे, ठीक है। मुझे यहाँ पे कंडक्ट एग्ज़ाम थ्रू रखना है क्योंकि हर क्लास में इंग्लिश का पेपर होता है। ओनली ग्रेड का रेलेवेंस नहीं है यहाँ पे क्योंकि एग्ज़ाम्स होते हैं। अब ये किस क्लास में इंग्लिश पढ़ाया जाता है मुझे वो चूज़ करनी है। मैं यहाँ पे ऑल क्लास सेलेक्ट करूँगा तो मेरा 5th में, 6th में, 7th में, 8th में, 9th में और 10th में हर क्लास में मेरा इंग्लिश आ गया, ठीक है। ये देखिए, अब अपीयरेंस ऑर्डर का रेलेवेंस आता है कि जब आपका रिपोर्ट कार्ड बनता है उसमें आप इंग्लिश को सबसे ऊपर दिखाते हैं, तो उसके लिए आप अपीयरेंस ऑर्डर को बंद कर सकते हैं। ये हम बाद में भी सेट कर सकते हैं। अभी के लिए मुझे सब्जेक्ट का नाम एंटर करना है, ठीक है। मुझे किस क्लास में वो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है वो चूज़ करना है। वो चूज़ करने के बाद मैं नीचे आऊँगा, ये सब ब्लैंक छोड़ दूंगा और सेव कर दूंगा। तो मैंने इंग्लिश एक ऐड कर दिया है सारे एग्जाम में। अब देखिए मैं क्लास 5th देख रहा हूँ या 6 देखूँ। 6 में सेक्शन ABC में इंग्लिश आ चुका है, 7th में ABC में इंग्लिश आ चुका है। तो एडमिन क्या करेंगे, आज एडमिन मैनेज एग्ज़ाम पे जाके ऐड सब्जेक्ट में जाके ऐड अ न्यू सब्जेक्ट में जब वो ऐड करेंगे, यहाँ जाके न्यू पे जाके, तो वो इंग्लिश छोड़ के बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो ऐड कर सकते हैं। जैसे अब सपोज कर लीजिए मराठी है, वो केवल 6 में पढ़ाई जाती है, तो मैं मराठी एंटर करके यहाँ पे,
ठीक है, बस चूज़ करूँगा क्लास 6 ऐसे, दैट्स इट, और इसको जाके नीचे सेव कर दूँगा। तो हर क्लास में क्या-क्या पढ़ाया जाता है वो सब्जेक्ट्स आप ऐड करेंगे, पहला काम। अब ये ऐड करने के बाद हम आएँगे मैनेज टीचर्स पे, और यहाँ पे हम जाएँगे थर्ड ऑप्शन पे जो है एलोकेट सब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे मुझे सब्जेक्ट एलोकेट करने हैं, तो कौन-सा टीचर इंग्लिश पढ़ाता है, ठीक है, मैं उस पे जाऊँगा। अब कोई मुझे हेल्प कर सकता है बताने के लिए कि 5th में कौन-सा टीचर इंग्लिश पढ़ाता है 5th ए को, अगर आपके पास अभी हैंडी है? अगर मैं हेलो 5th में जाता हूँ, हाँ, हेलो, हाय सर। तो अगर मैं 5th में जाके एलोकेट सब्जेक्ट में जाता हूँ सर, वहाँ एक ऑप्शन आता है असाइन सब्जेक्ट का, मैं इसको क्लिक करता सर हूँ। हमारा जो एक ही सब्जेक्ट एक ही टीचर रहता है वो सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। ठीक है सर, तो 5th के लिए 5th ए के लिए कौन है सर? अभी तो राबिया टीचर है, राबिया, राजा। शेख राबिया, सर स्पेलिंग क्या है? RA राजा, ये RAD RAD। बी बी बी। अच्छा, यही है सर? हाँ नहीं हाँ सर, शेख राबिया राशिद यही है ना? हाँ हाँ ठीक है सर, देखिए, तो मैंने चूज़ किया क्लास 5th के लिए, सेक्शन मेरा सेक्शन 5th ए को पढ़ाते हैं ना ये? हाँ, वो सब ठीक है सर। ठीक है, तो 5th ए को जाके मैंने सब्जेक्ट चूज़ किया से इंग्लिश, ये देखिए, क्योंकि मैंने हाँ इंग्लिश ऐड किया हुआ था तो इंग्लिश आ गया। ठीक है, ये चूज़ करके मैं इसको सेव कर दूंगा, दैट्स इट। तो ये देखिए, ये आ गया कि तो शेख राबिया जो हैं वो क्लास 5th ए को इंग्लिश पढ़ाती हैं। ऐसे ही जब मैं सारे सब्जेक्ट ऐड कर दूंगा ना उसमें, इंग्लिश, मराठी, मैथ्स, तो सारे सब्जेक्ट को जाके ये वन टाइम काम होता है सर, कि एडमिन जो होगा वो जाके एलोकेट सब्जेक्ट में जाके मैनेज टीचर में जब वो जाएगा, एलोकेट सब्जेक्ट में जाके वो टीचर्स को एलोकेट कर देगा एक बारी के लिए, तो यहाँ पे उन टीचर्स का नाम आ जाएगा। इसका रिलेवेंस इसलिए है सर कि एक बार जब टीचर्स को एलोकेट कर दिया जाएगा, एलोकेट करने के बाद जब टीचर्स अपने फ़ोन पे होमवर्क पे क्लिक करेंगे या एग्ज़ाम पे क्लिक करेंगे तो उनको वही सब्जेक्ट दिखेंगे जो उनको एलोकेट करना है। इसीलिए ये काम करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब गलती से सपोज़ कर लीजिए मैंने किसी और टीचर को एलोकेट कर दिया है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अनअसाइन, मैं अनअसाइन करूँगा तो ये टीचर अनअसाइन हो जाएगा, एज़ सिंपल एज़ दैट। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? हेलो। नहीं, अभी तो लॉकडाउन में तो बहुत सारे टीचर ने क्या एक ही क्लास को कई सारे टीचर एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। हाँ सर, तो आप जैसे वहाँ पे कि मैथ, हाँ जो भी टीचर जिसको पढ़ा रहा है आप एलोकेट कर दीजिएगा सर। हाँ, क्योंकि लॉकडाउन में अभी टाइम टेबल तो रिपेयर नहीं हुआ है ना अभी हमारा। मैं समझ रहा हूँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो देखिए, इसका रेलेवेंस इसीलिए आता है कि जो टीचर को आप एलोकेट करेंगे ना, वही टीचर अपने फ़ोन से होमवर्क दे सकता है। तो अगर आपको लगता अच्छा है कि हाँ। है ना, तो ये उसका रेलेवेंस यही है। तो आप वही उसी सोच के साथ यहाँ पे टीचर एलोकेट करिएगा सब्जेक्ट्स, ठीक है सर? उसके बाद में चेंज कर सकते हैं लेकिन जब हाँ, स्कूल कभी खुल भी सर, जाएगा देखिए ना, आप हाँ अनअसाइन करके एडिट कर सकता हूँ मैं, एडिट करना है एडिट कर दूंगा यहाँ पे, देखिए ये एडिट करना है मैं एडिट कर दूंगा यहाँ से। ठीक है, ऑप्शन सारे हैं सर आपके पास। ओके। ठीक है, सर अब आता है, बताइए प्राइमरी सर। प्राइमरी में ना सिस्टम थोड़ा सा अलग हाँ होता जी, है। हमारे है, वहाँ सब्जेक्ट टीचर नहीं होते, क्लास टीचर होते हैं। ठीक है, क्लास टीचर ना, हाँ, तो उसके लिए कैसे ठीक है करेंगे फिर? सर। फिर ये भी देखिए क्या होता है, उसके लिए सर क्या होता है, देखिए क्लास टीचर का रिलेवेंस तो मैं क्लास टीचर भी एलोकेट करूंगा अभी। क्लास टीचर आता है अटेंडेंस मार्क करने के लिए, नहीं, बट अब वो एक मिनट। नहीं। हाँ हमारे जी, वहाँ कैसा है, एक ही टीचर होता है जो दिन भर एक ही क्लास में पढ़ाता है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। सारे सब्जेक्ट वही पढ़ाते हैं। सर देखिए, दो ऑप्शन है आपके पास। हाँ सर पढ़ाता तो वो अलग अलग सब्जेक्ट ही है, वो भले ही क्लास में रहे, वो पहले इंग्लिश पढ़ाता होगा फिर हिंदी पढ़ाता होगा, ऐसे करता होगा, हाँ, टाइम टेबल से चलते सर। है ना, हाँ, टाइम टेबल से टाइम पढ़ाता होगा। तो सर देखिए, दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, जो साफ सुथरा ऑप्शन है, वो ये है कि पहले आप सब्जेक्ट क्रिएट करें, ठीक है, फिर आप एक ही टीचर को सारे सब्जेक्ट एलोकेट कर दें उस क्लास के। तो उससे क्या होगा कि जब वो टीचर होमवर्क मार्क करेगा ना, तो सपोज कर लीजिए उसको हिंदी का होमवर्क देना है, तब वो क्लास फर्स्ट में जाके हिंदी का चूज़ करेगा, तो पेरेंट्स को हिंदी का होमवर्क हिंदी में दिखेगा। एक तरीका तो ये है सर। सेकंड तरीका है, अगर आपको लगता है कि सर अब एक ही टीचर को बार बार होमवर्क देना होता है, तो वो एक पेपर में लिख के सारा होमवर्क खींच के फ़ोटो खींच के भेज देगा। अगर आपको ऐसा करना है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम एक सब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे होमवर्क के नाम से, और टीचर को उस क्लास में होमवर्क सब्जेक्ट जो है वो एलोकेट कर देंगे। तो ये तरीका जो है ये वर्कअराउंड है,
ये तरीका अच्छा तरीका नहीं है, मैं खुद नहीं बोलूँगा आपको अच्छा तरीका है, क्योंकि कल को अगर इसी टीचर को सब बच्चों के मार्क्स एंटर करने होंगे तो मुझे सब्जेक्ट तो क्रिएट करने ही पड़ेंगे। तो अगर आप मेरी मानेंगे तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप सेम प्रोसेस फॉलो करिएगा। आप एक क्लास में जाके पहले सब्जेक्ट्स क्रिएट करिएगा और सब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद एक टीचर जो है वही सारे सब्जेक्ट पढ़ाता है, तो उसी टीचर को इंडिविजुअली जाके सारे सब्जेक्ट एलोकेट कर दीजिएगा। ये सबसे अच्छा काम है। ठीक है सर? ओके सर। परफेक्ट। अब जब आपने टीचर्स एलोकेट कर दिए हैं सब्जेक्ट्स, अब अटेंडेंस लेने के लिए मुझे क्लास टीचर देना पड़ता है, एलोकेट करना पड़ता है, क्योंकि क्लास टीचर के पास ऑप्शन होता है कि वो फ़ोन से अटेंडेंस मार्क कर सकता है। अब ये अगेन ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन होता है। कुछ स्कूल्स बोलते हैं कि सर हम स्कूल में फ़ोन अलाउ नहीं करेंगे, कुछ स्कूल बोलते हैं कि सर फर्स्ट पीरियड में अटेंडेंस मार्क करने के लिए अलाउ कर देंगे, उसके बाद टीचर को फ़ोन सबमिट करना होगा। और कुछ स्कूल बोलते हैं कि सर फ़ोन अलाउ नहीं होगा, टीचर अभी कन्वेंशनल तरीके से अटेंडेंस रजिस्टर में लिखेगा, रजिस्टर जाएगा एडमिन के पास और एडमिन अटेंडेंस मार्क करके। तो जो भी स्कूल फॉलो करता है, ठीक है, वो हमारे लिए एक गोल्डन रूल होता है। हम मना नहीं करते, हम आपको तरीका नहीं बताते चेंज करने का, बट हम आपको बताते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। अगर आप फ़ोन अलाउ करते हैं और आप चाहते हैं कि फर्स्ट पीरियड में टीचर अपने फ़ोन से ही अटेंडेंस मार्क कर दे, उसके लिए आपको उस टीचर को क्लास टीचर बनाना पड़ता है। क्लास टीचर बनाने के लिए आप मैनेज टीचर में जाइएगा, क्लास टीचर में जाइएगा और यहाँ पे न्यू क्लास टीचर बना दीजिएगा। जैसे मैंने अभी राबिया मैम थी, तो उनको मैं क्लास 5th का क्लास टीचर बनाया हूँ। ये देखिए, ये बना दिया क्लास टीचर, दैट्स इट। तो अब राबिया मैम जब अपनी मोबाइल ऐप ओपन करेंगे और क्लास अटेंडेंस में जाएंगे तो उनको क्लास 5th के सारे बच्चों के नाम दिख जाएंगे। तो जो भी बच्चा रोज़ एब्सेंट होगा उसको टिक करके सबमिट कर देंगे। अब ये स्कूल की कॉल होती है कि स्कूल को अटेंडेंस कैसे मार्क करनी है, क्लास टीचर के थ्रू करनी है कि स्कूल को अटेंडेंस मार्क करनी है क्या कहते हैं वाया एडमिन के थ्रू, तो वो स्कूल की कॉल है। ठीक है, बट क्लास टीचर अटेंडेंस के लिए रेलिवेंट है और आपको सब्जेक्ट टीचर मेंटेन करने पड़ेंगे होमवर्क के लिए और मार्क्स एंटर करने के लिए। एनी डाउट? सर एक क्लास के लिए 2 टीचर असाइन कर सकते हैं? कर सकते हैं सर, आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ठीक है सर, आपको ऐप में दोनों टीचर के लिए हर एक क्लास के बच्चे दिख जाएंगे, तो टीचर को वहां से अटेंडेंस मार्क करनी पड़ेगी। और कोई डाउट सर? हाँ हेलो सर, एक डाउट है। हेलो, बताइए सर। जैसे हमारा कंप्यूटर का पीरियड है ना, ठीक है, वो जो यहाँ पे जो टीचर दिखाया है उनके उनमें से नहीं होता है, कोई बाहर के टीचर आते हैं पढ़ाने के लिए कंप्यूटर। ठीक है, ठीक है। तो सर उस चलो केसेस फिर। में अगर उस केसेस में कोई बाहर का टीचर आके पढ़ाता है, तो अब ये मेरा क्वेश्चन आपके लिए है, हाँ, कंप्यूटर का होमवर्क आप क्या उस बाहर के टीचर को बोलेंगे मार्क करने के लिए कि आप किसी स्कूल की टीचर से मार्क कराएंगे? नहीं वो होमवर्क सब वही देते कंप्यूटर का ना। तो सर वो जो बाहर के टीचर है वही होमवर्क देते हैं ना? हाँ कंप्यूटर का खाली। हाँ कंप्यूटर का है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ना मैनेज टीचर में जाके उन कंप्यूटर टीचर को भी ऐड कर दीजिएगा। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, और उन टीचर को एलोकेट कर दीजिएगा ताकि उनको होमवर्क कंप्यूटर का देना हो तो कंप्यूटर होमवर्क दे सकते हैं वो। सर देखिए, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं हाँ जी ठीक। कि कभी भी किसी भी टीचर के साथ किसी भी पेरेंट का फ़ोन नंबर शेयर नहीं किया जाता। तो बच्चों की हाँ बिल्कुल पर्सनल सही है। इन्फॉर्मेशन टीचर के पास कभी शेयर नहीं होती। स्कूल की इन्फॉर्मेशन केवल स्कूल के एडमिन के पास होती है और स्कूल के प्रिंसिपल और डायरेक्टर के पास होती है। उसी तरह से किसी भी पेरेंट के पास किसी भी टीचर का फ़ोन नंबर नहीं होता, किसी भी एडमिन का फ़ोन नंबर नहीं होता और ना ही किसी प्रिंसिपल का और डायरेक्टर का फ़ोन नंबर होता है। पेरेंट के पास उनकी ऐप में केवल जो व्यू स्कूल में फ़ोन नंबर डाले जाते हैं वही दिखते हैं केवल। तो हमारी प्राइवेसी पॉलिसी है कि कभी भी किसी का नंबर शेयर नहीं होता। तो अगर सर आपके दिमाग में अगर ये एक डाउट है कि बाहर के टीचर को अगर हम स्कूल मित्रा की ऐप देते हैं और उसको बच्चों के बारे में पता लग जाएगा, तो आप बेफिक्र रहिएगा, वो ऐप से केवल होमवर्क अपलोड कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। वो किसी क्लास को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, किसी दूसरी क्लास में कुछ ऐड नहीं कर सकते। वो केवल अपनी क्लास में जो बच्चे उनके हैं उन्हीं बच्चों के
का इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं और उन्हीं बच्चों को डेली बेसिस में होमवर्क दे सकते हैं। दैट्स इट। ओके ओके। ठीक है, तो यहाँ से मेरा मैनेज स्कूल क्लियर हो गया है, सर मैनेज अथॉरिटी क्लियर हो गया है। हाँ जी बताइए सर। एक था, अगर हमने बाहर के टीचर्स को ऐड कर दिया, उसके ठीक है, बाद मैं अभी जब मुझे रिपोर्ट अगर किसी को भेजना है, टीचर स्टाफ का रिपोर्ट वगैरह, तो वो टीचर्स के नाम एक्सक्लूड करके रिपोर्ट निकलेगा या उनका इंक्लूड निकल करके ही सकता है आएगा? सर, निकल जाएगा। क्योंकि जो है उनको क्योंकि तो सर हम आप शो नहीं तो देखिए करेंगे। ना, आप सर देखिए आप डाउनलोड करते हैं एक्सेल के फॉर्म में ना, अच्छा, तो वहाँ से आप फिर एक्सेल में डिलीट, डाउनलोड हाँ करिएगा, फिर डिलीट बस करके वहाँ से। आप डिलीट करके, हाँ डिलीट करके एक्सपोर्ट एस पीडीएफ कर दीजिएगा। अच्छा, ठीक है ठीक है। ठीक है, ठीक है, तो वी आर क्लियर विद मैनेज स्कूल अथॉरिटी एंड टीचर्स। हमारा लास्ट है मैनेज स्टूडेंट्स का। अब मैनेज स्टूडेंट्स में अगेन एज सिंपल एज लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स से मुझे बच्चे की सारी इन्फॉर्मेशन दिखती है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, तो ये सारे बच्चे मेरे अवेलेबल हैं। अब मुझे क्लास वाइज बच्चा अगर देखना है तो क्लास 5th सेक्शन ए के बच्चे देखने हैं, तो मैं सर्च कर सकता हूँ यहाँ से। तो क्लास 5th के बच्चे यहाँ पे आ जाएंगे, ये सारे क्लास 5th के बच्चे हैं। अब मुझे कोई बच्चा अगर ढूंढना है तो मैं यहाँ से ढूंढ भी सकता हूँ। जैसे मैं डालता हूँ अब्दुल, तो जितने बच्चे के नाम के आगे अब्दुल आता है, क्लास 9th के, 8th के, 6th के, 7th के, सब बच्चे यहाँ पे आ जाएंगे। तो मैं यहाँ से सर्च कर सकता हूँ, नहीं तो यूनिक मेरा फ़ोन नंबर है, मैं वहाँ से सर्च कर सकता हूँ। तो सपोज कर लीजिए मुझे इस फ़ोन नंबर को सर्च करना है, तो मैं यहाँ पे आके सर्च कर सकता हूँ। तो मेरे पास उस केवल वो बच्चा जो इस फ़ोन को बिलोंग करता है, केवल वो बच्चा यहाँ पे मुझे देखना शुरू हो जाएगा। तो ये है आपका सर्च का क्राइटेरिया सर। यहाँ से आप बच्चों को ढूंढ सकते हैं और यहाँ से आप क्लास सेक्शन से बच्चों को सॉर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बार ऐड होने के बाद मेरे पास ये सब रिकॉर्ड्स आते हैं। अब सपोज कर लीजिए मुझे किसी बच्चे के रिकॉर्ड को, मैं पहले भी दिखाया था आपको, अगर मुझे उस पेरेंट का फ़ोन नंबर चेंज करना है या पेरेंट का नाम चेंज करना है, तो मैं एडिट पेरेंट रिकॉर्ड पे जाऊँगा। यहाँ से मैं पेरेंट का नाम, पेरेंट माता पिता की फ़ोटो ऐड कर सकता हूँ। ये इसका रेलेवेंस कहाँ होता है, काफ़ी स्कूल के जो आईडी कार्ड बनते हैं हमारे सिस्टम से, उन आईडी कार्ड में फ़ोटो जाती है पेरेंट्स की, तो यहाँ से आप पेरेंट्स की फ़ोटो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको बच्चे की इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है तो इसी के आगे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होती है बच्चे की। अब यहाँ से बच्चे की इन्फॉर्मेशन भी एडिट कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आपके डिफरेंट टैब्स होते हैं। अगर आपको सब कुछ एक ही स्क्रीन पे चाहिए तो आप यहाँ पे चेंज व्यू कर सकते हैं, तो सब कुछ एक ही स्क्रीन में आ जाता है। आप चाहें तो यहीं से आके इसी एडिट पेरेंट से स्टूडेंट पे आके आप पेरेंट की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ चेंज कर सकते हैं। तो ये है मेरा तरीका जहाँ से मैं स्कूल के बच्चों की लिस्ट निकालता हूँ और उनको एडिट करता हूँ। अब सेकेंड ऑप्शन जो इसमें आता है वो आता है लिस्ट सिबलिंग स्टूडेंट्स का, कि वो बच्चे जिनके अच्छा इसमें एक इन्फॉर्मेशन और है सर, बहुत इंपॉर्टेंट। एक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट जब आप करते हैं ना, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है पेरेंट के आगे डीएक्टिवेट का। इस ऑप्शन का मतलब होता है कि काफ़ी बार क्या होता है, बिकॉज ऑफ सम रीज़न, फीस हो गया या कुछ भी रीज़न हो गया, स्कूल चाहता है कि हम इस बच्चे के लिए मोबाइल ऐप डीएक्टिवेट कर दें। अगर आपको पेरेंट्स के लिए उनकी मोबाइल ऐप डीएक्टिवेट करनी है तब आप यहाँ पे जाके डीएक्टिवेट ऑन कर सकते हैं। तो अब शोएब अब्दुल सलाम चौधरी जो हैं, इनके लिए मोबाइल ऐप डीएक्टिवेट हो रखी है। तो इनके पेरेंट्स अगर फ़ोन नंबर से लॉगिन करेंगे तो वहाँ दिखा देगा कि द स्कूल हैज़ ब्लॉक द मोबाइल ऐप एक्सेस, काइंडली कॉन्टैक्ट द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, मैं इसको दोबारा एक्टिवेट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये रेलेवेंस होता है डीएक्टिवेट का। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है जो काफ़ी बार स्कूल मांगते हैं। मैं नेक्स्ट में आता हूँ जो कि है मेरा लिस्ट सिबलिंग स्टूडेंट्स। लिस्ट सिबलिंग में क्या होता है, वो बच्चे जो कि आपस में भाई बहन है। अगर मैं क्लिक करता हूँ इसको यहाँ पे, तो सारे सिबलिंग्स के नाम आ जाएंगे मेरे पास। ये देखिए, ये सारे सिबलिंग्स हैं जो सिस्टम ने उठाए हैं। ये बच्चे हैं, इस क्लास को बिलोंग करते हैं, और ये उनके पिता का नाम है, ये उनका फ़ोन नंबर है। अब सिबलिंग होने से क्या फ़ायदा होता है, वो ये होता है कि कल को अगर मैं फ़िज़ा खान के पेरेंट्स का कुछ अपडेट करता हूँ तो वो इरशाद खान के पेरेंट्स का भी अपडेट हो जाएगा, क्योंकि दोनों पेरेंट लिंक्ड हैं आपस में। तो अगर आपको लगता है कि गुरप्रीत
ये गलती से लिंक हो गए हैं, ठीक है? क्योंकि ये एक फीचर है जो स्कूल कंफ्यूज कर जाता है। अब आप कभी भी फ़िज़ा खान का अपडेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली अगर वो इरशाद की स्पेलिंग गलत है, तो अगर आप यहाँ से करेंगे तो इसके लिए भी सही हो जाएगी वो। तो आपको लगता है कि गुरप्रीत ये बच्चे लिंक नहीं है आपस में, ये गलती से लिंक हो गए हैं, तो आप क्या करेंगे, डीलिंक करेंगे इस बच्चे को। आप जैसे ही डीलिंक करेंगे इस बच्चे को, तो जो मसूद इरशाद खान है, इनके पेरेंट्स का नाम, ठीक है, वो ब्लैंक हो जाएगा। इनके पेरेंट्स का फ़ोन नंबर ब्लैंक हो जाएगा। तो आपको जाके नया फ़ोन नंबर और नए पेरेंट का नाम इस बच्चे के आगे जाके मैनेज स्टूडेंट्स पे जाके इसको एडिट करना होगा। ये क्लियर है? सर एक बात थी, अभी इसमें पेरेंट्स का अगर 2 बच्चे हैं और एक ही ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर है यहाँ पे और वो ठीक मोबाइल है। से लॉगिन करता है तो उसे 2 बच्चे दिखाई देंगे या एक ही दिखाई देगा या सर ऑप्शन? अगर बता रहा हूँ, सर देखिए, अगर वो बच्चे लिंक है ना, सिबलिंग है, अगर वो बच्चे सिबलिंग हैं तो जब भी वो पेरेंट ओपन करेगा तो पहला स्क्रीन जो आता है वो यही आता है, सिलेक्ट योर वार्ड। पेरेंट को बच्चा चूज करना पड़ेगा कि किस बच्चे के लिए वो ऐप देखना चाहते हैं। अगर बच्चा सिबलिंग नहीं है तो आपको बच्चे को लिंक करना पड़ेगा। अगर वो सिबलिंग नहीं है तो वो एक ही बच्चा खोलेगा। अब सपोज कर लीजिए आपने इरशाद खान का कोई तीसरा बच्चा ऐड किया, तो सिस्टम खुद लिंक नहीं करता उसको। ये जब हम फर्स्ट टाइम एक्सेल अपलोड करते हैं तो वो खुद लिंक कर देता है। बट अगर वो ऐसा लिंक नहीं करता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दिखाता हूँ आपको। आप रिपोर्टिंग पैनल पे जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन होता है इन लिंक सिबलिंग स्टूडेंट्स का। आप क्लिक करेंगे इसको, तो यहाँ पे देखिए अब सिस्टम ने इनको लिंक नहीं किया था, देख रहे हैं आप, इस पेरेंट का नंबर नहीं था हमारे पास, तो हमारे टीम ने डिफ़ॉल्ट नंबर डाला। अब एक बच्ची है श्रीनी ये फातिमा इमरान खान और एक है सुमैया। अब मेरी टीम ने एक ही फ़ोन नंबर डाल दिया 1 2 3 4 ये करके, तो सिस्टम ने निकाला है कि फादर का नाम अलग अलग है पर फ़ोन नंबर एक ही है, तो ये लिंक नहीं है। अब मुझे अगर इनको लिंक करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं दोनों बच्चों को सेलेक्ट करूँगा और आपस में लिंक कर दूँगा। तो जब भी आप कोई नया बच्चा ऐड करते हैं सेम नंबर के साथ, तो वो बच्चा आपको यहाँ दिख जाएगा लिंक सिबलिंग में, तो आपको जाके इसको लिंक करना पड़ेगा एक बारी। जितने ऐसे नंबर है देखिए सारे यहाँ पे आ गए, देख रहे हैं ये सारे रॉन्ग फ़ोन नंबर है, इसीलिए यहाँ पे आ रहे हैं, लिंक नहीं हुए ये स्टार्टिंग में। सर तो इतने नंबर हैं जो लिंक नहीं हुए हैं। अगर अलग-अलग नंबर है पेरेंट्स का, जैसे सर, एक बच्चे के लिए उसने अलग नंबर दिया है और दूसरे बच्चे के लिए अलग नंबर दिया है, अगर उनको हमको सर, लिंक तो करना रहेगा? नहीं होगा, नहीं सर, लिंक नहीं होगा फिर वो। अच्छा, क्योंकि सर देखिए ना, क्योंकि लिंक का मतलब ये होता है कि अगर मैं एक बच्चे का माता पिता का नाम चेंज करूँ, दूसरे का भी चेंज हो जाए। तो अगर फ़ोन नंबर, सर देखिए सिस्टम को यूनिक नंबर चाहिए होता है। अब जैसे अब देखिए सर, एक सिंपल सा एग्जांपल है, आप देख रहे हैं, ये देखिए, तो आपने सर देखिए ये एक वैलिड केस है। हमारे पास जो डेटा आया था वो मोहम्मद इस्माइल इब्राहिम खान के लिए 6A का बच्चा था। उनके पापा का नाम है इब्राहिम, फ़ोन नंबर वो है और एड्रेस देखिए पूरा दिया हुआ है, देख रहे हैं आप। इन्हीं के भाई हैं, ये बहन है साजिदा, इनके पापा का नाम वही है इब्राहिम, बट जो डेटा आया था उसमें नाम लिखा हुआ था मोहम्मद इब्राहिम। तो सिस्टम ने लिंक नहीं किया इनको। अब हैं ये एक ही माता पिता, साफ दिख रहा है। इसमें देखिए एड्रेस, इस बच्चे का आधा एड्रेस था, इसका पूरा एड्रेस था। तो सिस्टम ने रिस्क नहीं लिया, सिस्टम ने बोल दिया कि सर देखिए ऐसा आ रखा है। आपको लगता है कि नहीं गुरप्रीत ये तो सही है, दोनों इब्राहिम ही हैं, बस यहाँ पे हमने मोहम्मद नहीं लगाया, तो आप तब भी जाके इसको लिंक कर सकते हैं ऐसे करके। आप लिंक करेंगे, दोनों बच्चे लिंक हो जाएंगे। तो आपका जो अच्छा, बताइए सर। मोबाइल नंबर के आधार पर आपने की लिंक किया है? एग्जैक्टली, ये मोबाइल नंबर के आधार पे दिखाता है सर ये। हाँ, ठीक है। और देखें तो देखिए कैसे डेटा, अब आप सर, अब यहाँ देखिए, अभी तक हम, अब कहाँ पे ERP का रोल आता है, देखिए सर फ़ोन नंबर सेम है, ठीक है। अब आप फ़र्क देखिए सर कि स्कूल ने जो डेटा मेंटेन किया हुआ है उसकी एक्यूरेसी कितनी है। इस बच्चे का नाम देखिए, इस बच्चे के नाम में जो 7, अब एडमिन की गलती है, किसी की भी गलती हो सकती है। 8th में जो बच्चा था उसकी स्पेलिंग में जो गरीबुल्ला है उसकी स्पेलिंग में डबल ई है, और जो 9th 10th में बच्चा है उसकी स्पेलिंग में आई है। तो आपको सर जब तक आप डेटा को मेंटेन नहीं करेंगे ना, आपको दिखेगा फ़र्क कहाँ पे आता है। सर ये जो नाम का जो फ़र्क है ना, ये हम लोग बर्थ सर्टिफिकेट में जैसा स्पेलिंग रहता है ना, ठीक है। वही स्पेलिंग हमें
डालना होता है। नहीं आप तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि गुरप्रीत अगर ऐसा ही केस है, सर देखिए आप भी समझते हैं सर, ये आपको वन ऑफ द केस मिलेगा, पर ऐसा नहीं होगा कि माता पिता का नाम बर्थ सर्टिफिकेट में एक बच्चे के लिए अलग होगा, दूसरे बच्चे के लिए अलग होगा। होता है सर। अगर वो होगा भी नहीं, अगर सर वो होता होगा होगा भी सर इसमें नहीं। ठीक है। अब जैसे देखिए सर, ये है इनका, अब इनके पापा का नाम जो है वो कमरुद्दीन खान है, ठीक है, और दूसरे बच्चे का नाम जो है सेम फ़ोन नंबर के साथ वो ये है, कमरुज़ जमा खान। अब ये अगर आपको लगता है वैलिड केस है तो आप इसको लिंक कर दीजिए। सिस्टम विल नेवर टेक दिस रिस्क। तो ये ऑप्शन हमने आपके पास छोड़ा हुआ है, क्योंकि हर स्कूल के डायनामिक्स अलग हैं सर, हर स्कूल के डायनामिक्स अलग हैं। अब देखिए, ये देखिए, अब शहजाद मोहम्मद शहजाद यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे उनका दूसरा नाम फुल नेम है मोहम्मद शहजाद अंसारी। तो यहाँ पे आपको फुल नेम के साथ रखना है कि हाफ नेम के साथ रखना है, वो आपके ऊपर है। एनीवेज आई लीव दिस थिंग टू यू सर, आप कैसे इसको रखना चाहते हैं। सिस्टम के हिसाब से ये बच्चे लिंक नहीं है अभी। तो अगर आप देखिए, अब अगर मुस्कान के पेरेंट्स अगर इस मोबाइल से लॉगिन करेंगे तो वो इस बच्चे को भी खोल सकते हैं और इस बच्चे को भी खोल सकते हैं, रैंडम होगा, इस पर कोई कंट्रोल नहीं है हमारा। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मैं लिस्ट सिबलिंग पे जाता हूँ, ये देखिए इस पे, अगर यहाँ पे जितने बच्चे भी हैं, अब अगर इरशाद खान जो पिताजी हैं, अगर वो अपने फ़ोन से लॉगिन करेंगे तो उनको दो बच्चे दिखेंगे, एक ये दिखेगा और एक ये दिखेगा। तो यहाँ पे सब कुछ वैलिड है, बट वहाँ पे वैलिड नहीं है। तो आपको एडमिन को एक बारी बैठ के वो लिंक करना पड़ेगा। जिनके फ़ोन नंबर गलत हैं उनको फ़ोन नंबर से ही करना पड़ेगा। जिनका आपको लगता है कि स्पेलिंग में मिस्टेक है, कुछ है, आप वो चेक कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, तब आप लिंक कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एनी डाउट सर, मैं आगे बढ़ूँ? ओके सर। अब सर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आता है ऐड स्टूडेंट का। ये वही सिंपल ऑप्शन है सर, कि सेम पेज खुल जाता है मुझे अगर बच्चे को ऐड करना हो। अब यहाँ पे सर का जो क्वेश्चन था कि हम सेशन कैसे चेंज करते हैं, सर चेंज सेशन कैसे करते हैं वो मैं कल बताऊँगा सर आपको, ठीक है। बट जब आप बच्चा ऐड करते हैं, कोई नया बच्चा, तब यहाँ पे ऑप्शन आता है सेशन का, कि मुझे किस सेशन में बच्चे को ऐड करना है। 20, 21, 22, 22, 23 करके सेशन यहाँ पे आते हैं आपके। तो बच्चे को जब मैं ऐड करता हूँ तो बच्चे का क्लास सेक्शन मैंडेटरी है, बच्चे का नाम मैंडेटरी है। ये 3 ऑप्शन है जो मैंडेटरी होनी चाहिए। बाकी सब कुछ आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, बट कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी सॉरी मैंडेटरी है आपकी, जिसमें कि पेरेंट्स को एसएमएस जाता है। आपको ऐड चेंज करना है, व्यू यहाँ से चेंज कर सकते हैं। काफ़ी केस में क्या होता है सर कि मुझे क्लास 5th ए में 6 बच्चों को ऐड करना है और तुरंत ऐड करना है, तो उस केस में हर बच्चे का अगर मैं इतना बड़ा फॉर्म खोलूँगा तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए हमने एक ऑप्शन दिया हुआ है ऐड स्टूडेंट्स करके। इसमें क्या है, आप क्विकली क्लास 5th ए को सिलेक्ट करिए तो ये 5th ए के बच्चे खुल जाएंगे। बस यहाँ पे आप ऐड करते चलिए, एडमिशन नंबर, नेम, बच्चे का नाम, वो पेरेंट का नाम और फ़ोन नंबर करके ऐड करिए, तो ये क्विकली ऐड हो जाता है। ये उस केस में होता है ना जब आपके एडमिशन के टाइम पे काफ़ी बच्चे खड़े होते हैं, तो आपने एक साथ बच्चों को ऐड कर दिया और बाद में जाके बच्चे को एडिट करके बाकी इन्फॉर्मेशन भर दी उसकी। तो दोनों ऑप्शन स्कूल ने मांगे थे, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। ऐड स्टूडेंट से एक बच्चा ऐड होता है और ऐड स्टूडेंट से मल्टीपल बच्चा आप एक साथ ऐड कर सकते हैं एक ही क्लास के अंदर। ये क्लियर है सर? जी सर। परफेक्ट सर। तो यहाँ पे मेरा एक मेजर पार्ट था सर, ये 4 चीज़ कवर करना जो हमने आज कवर किया है। अब मैं क्विकली ना आपको इस पे लेके चलता हूँ कम्युनिकेशन पैनल पे। अब कम्युनिकेशन पैनल पे जो मेरा पहला मॉड्यूल है वो है अटेंडेंस का। अब आपका, क्योंकि आपका इसमें एक रीच हो चुका है, आपको एक क्रक्स मिल गया है स्कूल में तरह का, तो अब आपके लिए ये समझना बहुत ईजी होगा। अब अटेंडेंस में क्या है सर, मुझे अटेंडेंस मार्क करनी है, तो एक तो क्लास टीचर मार्क करता है, जो मैं बताऊँगा आपको जब मैं टीचर का सेशन लूँगा। अभी अगर एडमिन को अटेंडेंस मार्क करनी है, फर्स्ट पीरियड में अटेंडेंस हुई, रजिस्टर आपस में पूरे क्लास में घुमाए गए, घूमने के बाद वो रजिस्टर जो है एडमिन के पास आ गए। अब एडमिन को अटेंडेंस मार्क करनी है, पूरे बच्चों की अटेंडेंस मार्क करनी है। अटेंडेंस मार्क करने के लिए वो क्या करते हैं, वो जाएंगे टुडेज अटेंडेंस बाय लिस्ट व्यू पे, तो पूरा स्कूल उनके सामने खुल जाता है। ये देखिए, क्लास 5th का तीनों सेक्शन, क्लास 6 का सारा सेक्शन, तो जोन सा बच्चा जोन सी क्लास में एब्सेंट होता है वो उसको मार्क कर देते हैं। ये देखिए 5th C में ये बच्चा एब्सेंट था, 5th A में ये एब्सेंट है,
5th बी में ये एब्सेंट है, 6th ए में कोई एब्सेंट नहीं है तो ऑल प्रेजेंट कर दीजिए, 6th बी में ये एब्सेंट है। अब उसी तरह 6 सी में क्या है, अब देखिए स्कूल ने एडमिन को बोला हुआ है कि 9 बजे अटेंडेंस चली जानी चाहिए। अब अगर प्रिंसिपल ने आदेश दिए हुए हैं कि 9 बजे अटेंडेंस चली जानी चाहिए, तो इसका मतलब ये भी होता है कि हर टीचर आके अपना अटेंडेंस रजिस्टर जो है वो एडमिन को दे दे। कुछ केसेस में क्या होता है कि टीचर देना भूल जाती है, बट एडमिन को अटेंडेंस मार्क करना अनिवार्य हो जाता है। उस केसेस में क्या होता है कि एडमिन क्या करता है, 6 सी में जाके अटेंडेंस डेटा नॉट अवेलेबल को टिक कर देता है। इससे क्या होता है, जब एक रिपोर्ट जाती है प्रिंसिपल के पास, उस रिपोर्ट में लिखा होता है कि क्लास 6 सी की अटेंडेंस डेटा आई नहीं थी मेरे पास, तो एक्शन आइटम इजी हो जाता है प्रिंसिपल के लिए ये देखना कि गलती किसके साइड से हुई है। तो प्रिंसिपल टीचर को बोलता है और फिर दोबारा जाके एडमिन जो है वो केवल क्लास 6 सी की अटेंडेंस मार्क कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आप अटेंडेंस बार बार मार्क नहीं कर सकते हैं, अटेंडेंस आप मार्क कर सकते हैं। अगर आपका मिस हो गया, आपने मार्क करना, आप मार्क कर सकते हैं। आप प्रीवियस डे की अटेंडेंस भी मार्क कर सकते हैं। बट अगर कुछ स्कूल बहुत रिजिड होते हैं कि 9 बजे का मतलब 9:05 तक अटेंडेंस चली जानी चाहिए, तो उस केस में एडमिन को जल्दी करना होता है, तो एडमिन क्लियर एक पिक्चर देके प्रिंसिपल को देता है। क्योंकि जो रिपोर्ट आप मार्क कर रहे हैं ना, मैं दिखाता हूँ आपको। सपोज कर लीजिए मैंने ऐसे करके सब पूरे क्लास स्कूल की अटेंडेंस मार्क कर दी। मार्क करने के बाद मैं कहीं भी नीचे गया, ऑप्शन आ जाएगा मार्क अटेंडेंस का, मैं क्लिक करूँगा तो देखिए ये प्रीव्यू आता है मेरे पास। 5th ए में ये 2 बच्चे एब्सेंट थे, 5th बी में ये एब्सेंट है, 5th सी में ये एब्सेंट है, 6th ए ऑल प्रेजेंट, 6th बी में ये है, 6th सी का अटेंडेंस डेटा नॉट अवेलेबल, 7th ए का मार्क नहीं किया अभी तक मैंने। तो ये जो रिपोर्ट है ना एज इट इज़, इसी का PDF प्रिंसिपल के पास मेल पे भी जाता है। तो ये देख के ना प्रिंसिपल को बड़ा आसान हो जाता है देखने के लिए कि हाँ क्या चल रहा है स्कूल में। और जैसे ही मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ, तो जिन बच्चों को मैंने एब्सेंट मार्क किया है उन बच्चों के पास SMS जाता है पेरेंट्स के पास कि डियर पेरेंट, दिस इज टू इन्फॉर्म दैट योर वार्ड शेख फिरदोस फयाज इज एब्सेंट टुडे इन द स्कूल, थैंक्स मोहम्मदी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अब हमने ना मैसेज के टेम्पलेट बनाए हुए हैं। इंग्लिश का टेम्पलेट ऐसा है, हिंदी का है प्रिय अभिभावक, सूचित किया जाता है कि बच्चा आज स्कूल में अनुपस्थित है, और वैसे ही हमने मराठी का भी टेम्पलेट बनाया हुआ है। तो जोन सा टेम्पलेट आपको चूज़ करना है। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे ग्लोबल सेटिंग, और यहाँ पे एडिट करके ना आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। देखिए नीचे आएंगे आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, ये रहा। एक मिनट, अच्छा मैं आपके लिए पीछे से मराठी ऑन कर देता हूँ। तो जैसे ही मराठी ऑन करूँगा तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आपको अटेंडेंस मराठी में भेजना है, इंग्लिश में भेजना है कि हिंदी में भेजना है। वो मुझे गुरप्रीत, हाँ जी मुझे जस्ट यहाँ पे अभी SMS का अगर हम लोग टॉपिक डिस्कस करें तो मुझे ये बोलना है, मोहम्मदी स्कूल में ना जब हम लोगों ने स्कूल के साथ बात किया ना, तो ठीक है। टीचर्स का ये कहना है कि मतलब बिफोर ERP स्टार्ट होने के पहले वो लोग कैसे करते थे, जो व्हाट्सएप में हम लोग बात करते हैं ना नॉर्मली इंग्लिश हाँ। वर्डिंग में, लेकिन हिंदी में बात करते हैं। तो कैसे हो ये हम लोग इंग्लिश वर्डिंग में भी लिखते हैं ना, तो वैसे मैसेज हम लोग इनको भेज सकते हैं क्या पेरेंट्स को? देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, 2 तरीके होते हैं। अगर आप चाहते हो कि बाय डिफ़ॉल्ट जैसे मैं बच्चों का नाम सेलेक्ट करूँ और SMS जाए, अगर आप ये चाहते हो तब तो अटेंडेंस जो टेम्पलेट में चूज़ है वही जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि ओके वैसे हम टाइप करके भेजें, तो टाइप करने के लिए आपको फिर ये करना पड़ेगा, इंडिविजुअल अलर्ट में जाइए, कस्टम इंडिविजुअल में जाके अब यहाँ पे बच्चे का नाम सेलेक्ट करिए जो बच्चे एब्सेंट हैं, और आप यहाँ लिख सकते हैं कि डियर पेरेंट्स, आपका बच्चा आज छुट्टी पे, ऐसे बोल रहे हो ना आप। हाँ 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 पर आप देख रहे हो ये ना, एग्जैक्टली। हाँ ये प्रोफेशनल नहीं है। हम्म। दिस नॉट प्रोफेशनल। आप चाहोगे तो वर्कआउट हो सकता है, ठीक है ना, बट ये प्रोफेशनल नहीं हुआ। प्रोफेशनल मतलब होता है कि आपने एक तरीका डिफाइन किया हुआ है। अब अगर आप यहाँ से करोगे ना, तो इससे क्या होगा कि आपका अटेंडेंस कभी मार्क नहीं हुआ, SMS चला गया पर अटेंडेंस में कभी नहीं आया। तो या तो मुझे अगर हम लोगों ने अगर एक कंटेंट दे दिया कि हमें एब्सेंटी का अगर चाहिए, जैसे कि हम लोगों के पास प्रोफेशनली एक कंटेंट है कि ऐसे मैसेज जाएगा, तो हाँ, अगर ऐसे कुछ हम लोग बना के उसमें डाल सकते हैं? नहीं आप मल्टीपल नहीं कर सकते ना, वो दिक्कत हो जाती है। मराठी का एक है, इंग्लिश का एक है, हिंदी का एक है, आप चाहें तो उर्दू का डलवा सकता हूँ मैं। ओके ठीक है। तो एक ठीक। बार जरीन मैम,
आप यहाँ पे कुछ डिस्कस करना चाहोगे कि कैसे जैसे कि गुरप्रीत सर बोल रहे हैं। मैम मेरा ना डिस्कनेक्ट हो गया था तो मैंने कन्वर्सेशन आपका सुन नहीं पाई, सॉरी। मैम यहाँ पे जैसे कि अभी हम लोगों ने जो कंटेंट बनाया था ना एसएमएस का, जी जी हाँ, तो अभी वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मैंने गुरप्रीत से यही बोला है कि हम लोगों ने क्या किया था, जैसे कि हम लोग जी। व्हाट्सएप में जैसे राइट। बात करते हैं वैसे इसमें हम लोग एसएमएस इंग्लिश भेजेंगे, वर्जन। है ना। राइट राइट इंग्लिश में राइट रहेगा लेकिन हिंदी का वर्डिंग वगैरह ऐसा रहेगा। राइट राइट लेकिन राइट। एज पर गुरप्रीत ये कह रहे हैं कि जो प्रोफेशनल एक लैंग्वेज होता है ना कि ये डियर पेरेंट्स, ये आपका बच्चा आज एब्सेंट है स्कूल में, वो एक सिस्टम में ऑलरेडी उन्होंने सेट किया हुआ है। वो ओके हिंदी में ओके। मिलेगा आपको, एक इंग्लिश में मिलेगा, इंग्लिश में और देन एक एक मराठी में मराठी का भी हम मिलेगा। लोगों ने हाँ मराठी में किया है। ओके और अभी ओके वो बोल रहे हैं कि अगर स्कूल को रिक्वायरमेंट है तो हम लोग उर्दू भी डाल सकते हैं। ओके, तो वेल एंड गुड तो ना मैम, उर्दू रहेगा तो। तो उर्दू का सब मतलब पेरेंट्स को समझ में आएगा, उसका कुछ इश्यू नहीं रहेगा, नहीं मैम, या फिर 80% हम लोग पेरेंट्स को तो हिंदी में कोई ही इशू नहीं करेंगे। रहेगा। ठीक है मैम, मैं कल ये कंफर्म करके बताती हूँ आपको। हाँ, क्योंकि ना अगर चाहिए तो हिंदी का ऑलरेडी अवेलेबल है उसमें, तो ओके हिंदी ओके भी हम मैम। लोग यूज कर सकते हैं। हाँ ठीक है, चलेगा मैम, मैं कल कंफर्म करके बताती हूँ। ठीक है, ठीक है। यस, ओके यस थैंक यू। गुरप्रीत, आप आगे कंटिन्यू कीजिए। यस। ठीक है। मैं एक बारी ठीक है। तो मुझे अगर अटेंडेंस मार्क करनी है तो मैं अटेंडेंस यहाँ से मार्क करता हूँ। उसी तरह सपोज कर लीजिए जो मेरी करंट डे की अटेंडेंस होती है ना, उस अटेंडेंस की तो वो अटेंडेंस का एसएमएस आता है। बट कभी बिकॉज ऑफ सम रीजन मैं अटेंडेंस मार्क करना भूल गया और मुझे कल की अटेंडेंस मार्क करनी है, तो प्रीवियस डे की अटेंडेंस मार्क करने के लिए आप जाएंगे प्रीवियस डे अटेंडेंस में और यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे कल की अटेंडेंस मार्क करनी है तो मैं कल में जाके, अब मुझे फिफ्थ डे में जो से बच्चे एबसेंट थे, सपोज कर लीजिए अब्दुल बच्चा एबसेंट था तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा उसको। फिफ्थ डी में जो बच्चा एबसेंट था मैं उसको सिलेक्ट कर लूँगा। ऐसे करके पूरे स्कूल की अटेंडेंस में मैं सिलेक्ट करके मार्क अटेंडेंस करूँगा। तो सेम आता है कि इस डेट को 13 दिसंबर को ये बच्चे एबसेंट मुझे मार्क करने हैं। जब मैं कंफर्म कर दूंगा तो सबमिट हो जाएगा। तो इस केस में प्रीवियस डे में कोई एसएमएस नहीं आता पेरेंट्स को। प्रीवियस डे में सिस्टम में मेंटेन हो जाता है। ये इसलिए मेंटेन होता है ताकि कल को जाके आपको स्कूल के रिपोर्ट कार्ड में अटेंडेंस निकालना हो, या आपको जो आपका अटेंडेंस की रिपोर्ट आती है जो मैं दिखाऊंगा अभी आपको, वो निकालनी हो तो वो एकदम ऑर्गेनाइज होकर आती है। तो अटेंडेंस का रिलेवेंस यहाँ पे आता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि सपोज कर लीजिए मैंने किसी बच्चे को अटेंडेंस मार्क कर दिया। अब मार्क करने के बाद मैंने ये रियलाइज किया कि बच्चे को अटेंडेंस मार्क की गई है पर बच्चा गलती से अटेंडेंस मार्क हो गया, वो आया है, प्रेजेंट था। तो उस केस में क्या होगा, जब भी मैं अटेंडेंस मार्क करता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में जो आपका अटेंडेंस दिख रहा है ना, इसमें अगर आप आएंगे तो इसमें फोर्थ ऑप्शन आता है डेली अटेंडेंस रिपोर्ट। आप इसको क्लिक करेंगे तो उस डेट में बच्चों के नाम यहाँ पे आ जाएंगे जिनको आपने अटेंडेंस मार्क की है। और यहाँ पे हर बच्चे के नाम के आगे एक्शन टैब होता है, उसमें लिखा होता है मार्क प्रेजेंट या मार्क प्रेजेंट इन सेंड एसएमएस। तो गलती से अगर स्कूल ने किसी बच्चे को एब्सेंट मार्क कर दिया और वो बच्चा लेट आया या पेरेंट्स का फोन आ गया कि सर मेरा बच्चा तो स्कूल आया हुआ है, तो आप यहाँ से बच्चे की अटेंडेंस को रिवर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, एनी डाउट टिल हियर? ये क्लियर है आपको अटेंडेंस का? देखिए, हाँ सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट, अगर टीचर ने मार्क कर दिया है ना तब आपको कुछ नहीं करना। ये एडमिन के लिए है। अगर टीचर मार्क नहीं करता, वो अपना रजिस्टर जो है अटेंडेंस का वो एडमिन को देके जाता है फर्स्ट पीरियड के बाद, ये उसके लिए। नहीं सर, देखिए अगर क्लास टीचर ने बच्चे को जैसे ही अटेंडेंस सबमिट किया ना, सबमिट करते ही एसएमएस शूट हो जाएगा केवल उन बच्चों को जो एब्सेंट है। अगर टीचर मार्क नहीं कर रहा है क्लास, जैसे अगर टीचर ने मार्क कर दिया ना, अगर टीचर ने मार्क किया और आप डेली देखिए, क्योंकि देखिए सर एडमिन भी जब मैनेज अथॉरिटी में होता कैसा, देखिए मैनेज अथॉरिटी में जब आप गए तो आपने जब लिस्ट और अथॉरिटी की उसमें आपने प्रिंसिपल को ऐड कर दिया और अपने आप को ऐड कर दिया। ठीक है, और ऐड करने के बाद आपने उनका रिसीव जो है ना, रिसीव एसएमएस और अलर्ट अटेंडेंस, ये आपने ऑन कर दिया।
तो जैसे ही कोई टीचर अटेंडेंस मार्क करेगा, तुरंत आपको एसएमएस आ जाएगा कि इस क्लास की अटेंडेंस मार्क हो गई है। ठीक है? तो एक कंफर्मेशन आपको वहाँ से आ जाएगा। सेकंड, आप अगर आधे घंटे बाद में कि आप जैसे अटेंडेंस मार्क होगी 9 बजे, आप जब जैसे आपको एसएमएस आएगा, आप तुरंत यहाँ पे आएँगे डेली अटेंडेंस रिपोर्ट पे, तो अब क्लास 6 ए की टीचर ने अटेंडेंस मार्क की थी, तो उन बच्चों का नाम यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। बट जैसे ही एडमिन या टीचर जो भी बंदा पहले अटेंडेंस मार्क करता है, ऑटोमेटिकली एसएमएस शूट हो जाता है अपने आप। ठीक है सर? एनी अदर डाउट? तो अटेंडेंस मार्क करने के बाद सर, एक हमारा ऑप्शन होता है रिपोर्टिंग पे अटेंडेंस रिपोर्ट का। इस पे क्या होता है, आती है जनरेट अटेंडेंस रिपोर्ट। तो सर मैं आपको बताता हूँ हमारी रिपोर्ट कैसे होती है। आपको मंथली या ईयरली स्कूल की रिपोर्ट निकालनी हो, एक क्लास की निकालनी हो, एक सेक्शन की निकालनी हो या एक बच्चे की निकालनी हो, आप उतना लेवल तक जाके बच्चे की रिपोर्ट निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे दिसंबर महीने की क्लास 5th ए में एक बच्ची है, उसकी रिपोर्ट निकालनी है, तो मैं इनेबल करूँगा बच्चों का नाम, मुझे इसकी रिपोर्ट चाहिए तो मैं रिपोर्ट निकाल दूँगा, ये देखिए। तो ये बच्चे की रिपोर्ट आ गई। उसी तरह अगर मुझे क्लास 5th ए में पूरे 5th के बच्चों की रिपोर्ट निकालनी है, तो ये मेरे पूरे 5th की रिपोर्ट आ गई, देखिए। 5th ए, 5th बी, 5th सी की रिपोर्ट। अब मुझे पूरे साल की रिपोर्ट निकालनी है अगर, तो दिसंबर ऑटोमेटिकली मेरा डिसेबल हो जाएगा। तो मैं जनरेट करूँगा, तो ये पूरे साल की रिपोर्ट आ गई। उसी तरह मैं अगर मंथली रिपोर्ट पे जाता हूँ फॉर द मंथ ऑफ नवंबर क्लास 6 की, तो ये मेरी क्लास 6 की रिपोर्ट आ गई, ये देखिए। तो ये मेरा होता है जनरेट अटेंडेंस रिपोर्ट। अब क्या आता है सर, एक क्विक लिंक के लिए, काफ़ी बार क्या होता है जब स्कूल का एग्जाम होता है ना, उससे पहले स्कूल एडमिट कार्ड देता है। एडमिट कार्ड देने के लिए स्कूल ये चेक करता है कि बच्चे की अटेंडेंस जिनकी 80% से ऊपर है, उन्हीं को अटेंडेंस रिपोर्ट मिलेगा। तो हमने क्या किया हुआ है, आप ग्लोबल सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे एडिट करेंगे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है शॉर्ट परसेंटेज कट ऑफ, ये देखिए। ये दिख रहा है आपको शॉर्ट परसेंटेज? इसका मतलब होता है आपने यहाँ परसेंटेज डाल दिया कि जिन बच्चों की अटेंडेंस 90 से नीचे होगी वो शॉर्ट परसेंटेज में आएंगे, और आपने इसको सेव कर दिया। अब क्या होगा, जब आप अटेंडेंस रिपोर्ट पे जाएंगे सर, तो यहाँ पे अटेंडेंस आता है शॉर्ट अटेंडी का, आप क्लिक करेंगे इसको, तो शॉर्ट अटेंडी में आपको उन बच्चों के नाम आ जाएंगे क्लास वाइज, उस महीने के या उस साल के, जिनकी अटेंडेंस 90% से कम होगी। तो बेस्ड अपॉन दिस रिपोर्ट आप जाके अपनी जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, एडमिट कार्ड होता है या एडमिट स्लिप होती है, आप वो बच्चों को इशू कर सकते हैं। उसी तरह हमारा एक जब स्कूल का एनुअल डे होता है, तब यहाँ पे एक ऑप्शन होता है फुल अटेंडेंस का, कि स्कूल ये चेक कर रहा होता है कि किन बच्चों की ये देखिए शॉर्ट अटेंडेंस का है। तो मैं अगर सेलेक्ट करता हूँ दिसंबर महीने की क्लास 5th सेक्शन ए में सब बच्चों का नाम आ जाए जिनकी अटेंडेंस शॉर्ट है, तो कोई नहीं आएगा, क्योंकि अभी सबकी फुल जा रही है, देखिए। तो शॉर्ट परसेंटेज आ गई 90%, नंबर ऑफ शॉर्ट अटेंडी 0, सबकी अटेंडेंस फुल है। उसी तरह सपोज कर लीजिए मुझे देखना है किन बच्चों की फुल अटेंडेंस चल रही है, क्योंकि स्कूल बच्चों को सर्टिफिकेट देता है एनुअल डे के दिन। तो फुल अटेंडेंस के लिए मैं सेलेक्ट करूंगा मंथ, क्लास 5th सेक्शन ए, गेट लिस्ट, सब बच्चों के नाम आ जाएंगे, देखिए सबकी अटेंडेंस फुल चल रही है। तो यहाँ पे आपको एक प्रिविलेज मिल जाती है अटेंडेंस का शॉर्ट अटेंडी और फुल अटेंडी निकालने का। ये क्लियर है सर? बताइए। सर आप रिपोर्ट मुझे भेजिएगा एक बार, मैं चेक कर लूंगा। गुरप्रीत, सर गुरप्रीत मेरे पास भेजा है स्कूल ने, मैंने ठीक है। आपको बोला था फोल्डर में आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आपको वो समझ में आएगा। अच्छा, मैं वो आज फोल्डर चेक कर लूंगा एक बार ना। ठीक है चलेगा। ठीक है। सर मैं उसी पे आ रहा था, हाँ मैं उसी पे आ रहा था सर। स्टाफ की अटेंडेंस के लिए सर देखिए,
यहाँ तक तो स्टूडेंट का कवर हो गया, ठीक है सर। अब स्टाफ के अटेंडेंस का 2 तरीका होता है। अगर स्कूल बोल रहा है कि मैं बायोमेट्रिक लगा रहा हूँ, तो बायोमेट्रिक अगर आप लगाते हैं तो टीचर कितने बजे आ रहा है, कितने बजे जा रहा है, वो अटेंडेंस रिपोर्ट सीधा प्रिंसिपल के पास उनके मोबाइल ऐप पे आ जाती है। एक तरीका तो वो होता है, वो मशीन हमारे सिस्टम से सिंक हो जाती है। सेकंड तरीका होता है सर कि अगर स्कूल बायोमेट्रिक नहीं लगा रहा है, मैनुअली टीचर की अटेंडेंस ले रहा है, तो उस केस में क्या है, आप जाएँगे टीचर अटेंडेंस पे। यहाँ पे आप डालेंगे डेट। अगर आप डेट नहीं डालेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो आज की डेट लेगा। जो टीचर एब्सेंट है आप उसको टिक कर सकते हैं। अगर टीचर ने रीज़न भी लिखा हुआ है कि वो क्यों एब्सेंट है, आप वो रीज़न भी दे सकते हैं कि नॉट फीलिंग वेल, ठीक है? और यहाँ उनका हो गया सिक लीव। ऐसे करके आप रीज़न दे सकते हैं। रीज़न देने के बाद टीचर को बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज जाएगा, डियर फैकल्टी योर अटेंडेंस हैज़ बीन मार्क्ड एज़ एब्सेंट। थैंक्स मोहम्मदी सेकेंडरी स्कूल। आप प्रीव्यू करेंगे तो ये देखिए ये आ जाएगा। ये अब ये रिपोर्ट जो है ना, ये रिपोर्ट जाती है प्रिंसिपल के पास कि ये टीचर एब्सेंट है बिकॉज़ इट वाज़ नॉट फीलिंग वेल। अज़मी एब्सेंट है बिकॉज़ वो सिक लीव पे थी और इनका कोई रिमार्क डाला नहीं है। आप सबमिट करेंगे तो अटेंडेंस का एसएमएस पहुँच जाएगा प्रिंसिपल तक, टीचर तक। उसी तरह अगर आपने रियलाइज़ किया कि कोई टीचर की आपने अटेंडेंस मार्क कर दिया और टीचर लेट आया है, तो आप अगेन यहाँ जाके टीचर की अटेंडेंस भी रिवर्ट कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ जाके उन टीचर्स के नाम आ जाएँगे और एक्शन पे जाके उन टीचर्स की अटेंडेंस आप रिवर्ट कर सकते हैं, जैसे बच्चों की करते हैं आप। बायोमेट्रिक में यहाँ पे पूरा का पूरा टाइमिंग आता है बच्चों का, टीचर का, कि टीचर कितने बजे आया है, एंटर कितने बजे हुआ और एग्ज़िट कितने बजे हुआ। ये सेम चीज़ प्रिंसिपल को उनके मोबाइल ऐप पे भी दिखती है। ये मैं दिखाऊँगा आपको जब मैं मोबाइल ऐप दिखाऊँगा। और वैसे ही मेरी बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी यहाँ पे जाके सिंक हो जाती है। मुझे इसको बायोमेट्रिक अटेंडेंस को ऑन करना पड़ता है यहाँ से, दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, मैंने यहाँ पे जाके इनेबल बायोमेट्रिक फॉर टीचर किया और मैंने ये तक डाल दिया कि टीचर इस टाइम से बाद आता है तो वो लेट में काउंट होगा। तो मैं टाइम डाल दिया 7:30 बजे का। तो अगर कोई भी टीचर बायोमेट्रिक में मेरा पंच करता है 7:31 पे, तो प्रिंसिपल की ऐप में ऑप्शन होता है एब्सेंट का, लेट अराइवल का, तो वो टीचर लेट अराइवल में दिखेगा। अब देखिए अटेंडेंस में एक ऑप्शन आ जाएगा बायोमेट्रिक का, ये देखिए आ गया। तो बायोमेट्रिक में देखिए टीचर का नाम आ जाएगा, टीचर का नाम आएगा, एंट्री टाइम आएगा, एग्जिट टाइम आएगा। अब ये हो गया एडमिन का, वैसे ही स्टाफ का आ जाएगा, वैसे ही टीचर का आ जाएगा यहाँ पे। ये देखिए, अभी आपने अथॉरिटी ऐड नहीं किया है, जैसे आप अथॉरिटी ऐड करेंगे तो वो एडमिन के अंदर सारे अथॉरिटी आ जाएंगे, प्रिंसिपल सबके नाम आ जाएंगे। हाँ जी। हम्म। हाँ सर, उसके लिए क्या होता है, जो टीचर्स की मोबाइल ऐप है ना, उसमें एक सॉफ्टवेयर का एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं लीव मैनेजमेंट। मैं वो कवर करूंगा। उसमें क्या होता है, टीचर छुट्टी से पहले ही मोबाइल ऐप में अपनी लीव अप्लाई कर देता है। वो जैसे ही लीव अप्लाई करता है, प्रिंसिपल के पास आता है रिमाइंडर उसका अप्रूव करने का। प्रिंसिपल जैसे अप्रूव करता है, उस टीचर की सारा का सारा जो 1 हफ्ते की लीव है पहले से लग जाती है। मैं वो कवर करूंगा सर जब मैं मोबाइल ऐप पे आऊंगा। जब मैं टीचर का सेशन लूंगा तब कवर करूंगा सर ये चीज़। ठीक है, तो ये हो गया सर मेरा अटेंडेंस का। सर मुझे कवर तो आज ग्रुप अलर्ट भी करना था, पर वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। मैं ग्रुप अलर्ट कर देता हूँ, ये बहुत बड़ा नहीं है, ईजी है बहुत। ग्रुप अलर्ट और इंडिविजुअल अलर्ट। सर ग्रुप अलर्ट का मतलब होता है, एज अ नेम सेज, कि अगर मुझे एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को, एक क्लास को, या एक सेक्शन को अगर अटेंडेंस मार्क करनी हो, तो सॉरी एसएमएस भेजना हो, तो मैं कैसे भेज सकता हूँ। तो ग्रुप अलर्ट में मैं कस्टम मैसेज पे जाऊंगा, तो मेरे पास पूरा डैशबोर्ड आ जाता है यहाँ पे। अब मुझे पूरे स्कूल को सिलेक्ट करना है, या मुझे एक सेक्शन को सिलेक्ट करना है, या मुझे क्लास को सिलेक्ट करना है। मैं सेलेक्ट करके टीचर को ऐड करना है, टीचर को ऐड कर सकता हूँ। तो डियर पेरेंट थैंक्स, स्कूल का नेम पहले से है। यहाँ पे मैं अपना मैसेज टाइप कर सकता हूँ कि दिस इज अ टेस्ट मैसेज। मैं प्रीव्यू करूंगा तो टीचर को जाएगा डियर टीचर, पेरेंट को जाएगा डियर पेरेंट। मैं सेंड करूंगा, एसएमएस पहुंच जाएगा सबके पास। एज सिंपल एज दैट। उसी तरह मुझे अगर एसएमएस भेजना है हिंदी में, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है हिंदी का, मैं इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे टेम्पलेट आ जाते हैं। प्रिय अभिभावक धन्यवाद,
अब आप मैनेज स्कूल में ना सर, हमने स्कूल का नाम डाला नहीं हुआ था हिंदी में, तो जो स्कूल का नाम आप वहाँ हिंदी में लिखेंगे वही नाम यहाँ पे आ जाएगा। तब यहाँ ब्लैंक आ रहा है, देखिए धन्यवाद ब्लैंक आ रहा है ना। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैनेज स्कूल में जाके नाम डाल देता हूँ, ये देखिए मैनेज स्कूल में जाके मैं एडिट करता हूँ और स्कूल का नाम हिंदी में डाल देता हूँ, ये देखिए मोहम्मदी। देखिए मैं सेव करता हूँ। अब मैं हिंदी टेम्पलेट में जाऊँगा तो स्कूल का नाम यहाँ से उठा लेगा वो। ये देखिए धन्यवाद मोहम्मदी सेकेंडरी स्कूल। मैं यहाँ जो भी टाइप करूँगा हिंदी में हो जाएगा। देखिए सूचित किया जाता है, देख रहे हैं आप, तो जो भी आप लिखेंगे वो अपना हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। आप क्लास सेलेक्ट करिए या सेक्शन सेलेक्ट करिए और मैसेज भेजिए, ये देखिए तो आएगा प्रिय अभिभावक सूचित किया जाता है धन्यवाद मोहम्मदी सेकेंडरी स्कूल। आप सेंड करेंगे 5th के सारे बच्चों का एसएमएस पहुंच जाएगा। उसी तरह सर क्या होता है, मेरा एक मार्क्स अलर्ट है, ये कहाँ पे फंक्शन होता है, जब टीचर एक पर्टिकुलर क्लास टेस्ट के मार्क्स डालते हैं ना, तो जैसे वो मार्क्स डाल देते हैं तो स्कूल यहीं से क्लास सेलेक्ट करता है, सेक्शन सेलेक्ट करता है और वो एग्जाम सेलेक्ट करता है। अभी हमने एग्जाम क्रिएट नहीं किए हैं, एग्जाम सेलेक्ट किया उसने PT1, जैसे सेलेक्ट करेगा उस एग्जाम के मार्क्स आ जाएंगे और यहीं पे ऑप्शन आ जाएगा पब्लिश रिजल्ट का या सेंड एसएमएस का। तो सारे पेरेंट्स को उनके बच्चों के यूनिट टेस्ट 1 के मार्क्स पहुंच जाएंगे। ये बहुत फायदे में आता है जब स्कूल को क्लास टेस्ट के मार्क्स देने होते हैं। जब बच्चे क्या करते हैं, जनरली मार्क्स बताते नहीं है, वो बंक मारते हैं। जो बच्चे बंक मारते हैं स्कूल को या पेरेंट्स को बताते नहीं है कि हमारे क्या मार्क्स आए हैं, क्या परफॉर्म किया हमने, ये उस केस में बहुत हैंडी होता है। ये स्कूल की डिमांड थी हमारी कि सर ये सबसे इंपॉर्टेंट है एसएमएस में, कि मुझे बच्चों को ये दिखाना है कि उनके मार्क्स क्या क्या गए हैं। कोई डाउट है सर, क्लियर है? ठीक है। ठीक है। अब सर यहीं पे ना एक मराठी लैंग्वेज का भी ऑप्शन है, वो मैं बैकएंड से ऑन कर दूंगा तो सब कुछ पूरा प्रोसेस फ्लो सेम होगा। बस मराठी के लिए आपको सेंड अलर्ट पे जाके इसी ऑप्शन पे जाना होगा, रीजनल पे आप सेलेक्ट करेंगे तो मराठी में लिखा हुआ आ जाएगा प्रिय अभिभावक के बदले लिखा हुआ आ जाएगा प्रिय पालक। अब सर मार्क्स अलर्ट में ही, हमारा सेंड अलर्ट्स में ही हमने कुछ टेम्पलेट्स बना रखे हैं क्विक विशेस के लिए। जैसे एक बर्थडे हो गया, तो बर्थडे में आज इतने बच्चों का बर्थडे देख रहे हैं आप स्कूल में, क्योंकि इन सबका डेट ऑफ बर्थ December 14 है। तो अब स्कूल को मैसेज भेजना है तो स्कूल सब बच्चों को सेलेक्ट करेगा और यहाँ पे सेंड कर देगा विशेस। तो एक डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है जो इंग्लिश में बना हुआ है, मैं वो भेज दूंगा आपको, तो वो मैसेज पेरेंट को पहुँच जाएगा कि डियर पेरेंट, मोहम्मदी सेकेंडरी स्कूल विशेस योर बोर्ड अ वेरी हैप्पी बर्थडे। सिमिलरली कोई टीचर का बर्थडे होता है तो यहाँ से आ जाएगा। तो आज कोई टीचर का बर्थडे नहीं है तो स्कूल चाहे तो यहाँ से बच्चों को और पेरेंट्स को, टीचर्स को उनके बर्थडे विश कर सकता है। तो ये सर मेरा अलर्ट है ग्रुप स्कूल को भेजने के लिए। ऐसे ही मेरा अगर किसी इंडिविजुअल बच्चों को भेजना है कि मुझे क्लास 3rd में एक बच्चा है उसको भेजना है, क्लास 5th में एक बच्चा है उसको भेजना है, उसके लिए यहाँ पे आएगा कस्टम इंडिविजुअल अलर्ट। मैं यहाँ जाऊँगा और यहाँ जाके बच्चे का नाम डाल सकता हूँ मैं। जैसे मैंने डाला मोहम्मद हजीफ़ा, ये क्लास 5th का बच्चा है। एक बच्चा अब्दुल है, मैंने उसको डाला, ये देखिए मैंने इसको उठाया। फिर एक बच्चा है अब्दुल, मैंने उसको उठा लिया। तो अलग अलग क्लास के बच्चों को उठाया मैंने, उनका मैसेज टाइप किया, तो ये मैसेज केवल इन बच्चों को जाएगा। एक 5th, ये तीनों 5th के बच्चे हैं, कोई बच्चा 6 का उठाना है, 7 का उठाना है तो आप बना सकते हैं यहाँ से। तो ये होता है इंडिविजुअल अलर्ट। जब मुझे इंडिविजुअल पूरे स्कूल में 10 बच्चों को 20 बच्चों को भेजना है तब। उसी तरह मुझे अगर इन्हीं बच्चों को हिंदी में भेजना है तो मेरा सेंड अलर्ट में ऑप्शन आता है कस्टम मैसेज अलर्ट इंडिविजुअल रीजनल। तो रीजनल में मेरा सेम टेम्पलेट होता है, वो हिंदी में आ जाता है। देखिए बच्चों को सिलेक्ट करिए, यहाँ से जो भी बच्चा है वो सिलेक्ट करिए, ठीक है। और यहाँ से आप जैसे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आप मैसेज हिंदी में लिखिए अपना और आप सेंड कर सकते हैं। ये देखिए प्रिय अभिभावक धन्यवाद मोहम्मदी इंग्लिश स्कूल, और आपके 2 बच्चे 5th के हैं और एक बच्चा 7th का है, और आप सेंड कर दीजिए, एज सिंपल एज दैट।
अब लेट फीस का जो मैसेज का टेम्पलेट है सर, ये मैं कवर करूँगा जब मैं आपको फीस मॉड्यूल दिखाऊँगा। क्योंकि उसमें ये मैसेज बाय डिफ़ॉल्ट बन जाते हैं। जो बच्चों की फीस नहीं आती है, आप डिफ़ॉल्ट मैसेज भेज सकते हैं उनको। इसीलिए मैं इसको यहाँ कवर नहीं कर रहा हूँ। सर एक तो बात ग्रुप पूछना था, हाँ जी, बताइए। बताइए सर। ये जो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है हुँ। उसको एडिट करने के लिए कोई ऑप्शन वगैरह है? सर देखिए, डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट वो होता है जो सर्वर में अपडेट होता है। अच्छा, और सर हमने डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट कुछ ऐसा बनाया नहीं है, हमने बस डियर पेरेंट्स और थैंक्स स्कूल का नाम लिखा है। सर नहीं, एक्चुअली मैं बताता हूँ दिक्कत क्या होती है। हाँ, सर दिक्कत ये होती है ना कि आप कोई भी सर्विस एसएमएस प्रोवाइडर पे जाते हैं ना, तो 2 तरह के मैसेज होते हैं। एक होता है ट्रांज़ैक्शनल और एक होता है प्रमोशनल। प्रमोशनल मैसेज होता है जो सरकार यूज़ करती है अपने उसके लिए। जैसे मैंने पब्लिसिटी करनी है, नॉट गवर्नमेंट, बेसिकली कोई बंदा जो पब्लिसिटी कर रहा है। हमारे जितने मैसेज हैं सारे ट्रांज़ैक्शनल हैं। ट्रांज़ैक्शनल मैसेज वो होते हैं जो कि डीएनडी नंबर पे भी जाते हैं। आपके जो नंबर सैटरडे संडे हो या गवर्नमेंट हॉलिडे हो तब भी जाता है, क्योंकि सारे मैसेज आपके पेड मैसेज हैं। प्रमोशनल मैसेज जो होते हैं वो फ्री वाले होते हैं। फ्री इन द सेंस कि वो वाले मैसेज होते हैं जो गवर्नमेंट हॉलिडे पे नहीं जाएगा, सुबह 9 से लेके रात के 9 पे जाता है, डीएनडी नंबर पे नहीं जाएगा। अब काफ़ी लोग क्या करते हैं सर, ट्रांजैक्शनल मैसेज के अंदर प्रमोशनल मैसेज भेजते हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि मेरे मैसेज सबको पहुंच जाए। तो ऐसे केसेस पे गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है। अब जो जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर है, उससे जो हमने टेम्पलेट लिए हुए हैं, तो जब हम ट्रांजैक्शनल मैसेज देते हैं तो हमको एक टेम्पलेट अप्रूव कराना होता है। अब डियर पेरेंट, डियर टीचर, ये सारे स्कूल के टेम्पलेट्स हैं, तो ये ऑलरेडी अप्रूव्ड है गवर्नमेंट से, इसीलिए यहाँ लगाए हुए हैं। हाँ, अगर आप मुझे बोलेंगे कि सर हमारा जैसे मराठी में कोई हमको बच्चों को विश करना है, तो आप एक टेम्पलेट ड्राइव कर दीजिए, तो वो मैं टेम्पलेट बनवा दूंगा आपके लिए। बट वही है कि सर वो टेम्पलेट अगर मेजर स्कूल्स में यूज़ हो रहा है तब तो मैं बनाऊँ, क्योंकि सर आप समझ रहे हैं मेरा सॉफ्टवेयर अगर चलता है तो इस समय 2000 स्कूल्स में चल रहा है। तो अब मराठी का अब मेरा कहीं यूज़ नहीं होता, बट मराठी का पूरे महाराष्ट्र में यूज़ होना है, तो हमने अटेंडेंस मराठी में कर दी, रीजनल लैंग्वेज मराठी में कर दिया। तो ऐसा कोई भी कस्टम रिक्वायरमेंट आएगा आपका जो कि मेजर स्कूल्स में एप्लीकेबल होगा, तो वो हम पीछे से अनेबल करा देंगे। ठीक है सर। ठीक है सर। तो आज का जो सेशन है सर, आई विल स्टॉप ओवर हियर। तो वी हैव कवर्ड अटेंडेंस, ग्रुप अलर्ट एंड इंडिविजुअल अलर्ट। ठीक है, मैं दरख्वास्त करूंगा सारे एडमिन से कि वो टीचर्स के सब्जेक्ट ऐड करके उनको एलोकेट कर दें परसों तक, ताकि हम एक बारी सेशंस में भी कर लें। कोई डाउट होगा हमको तो कल हमारा सेशन होगा, उसमें आप डाउट क्लियर करिएगा अपना। कोई आपको डाउट अगर आज के मॉड्यूल में आया है, आप ट्राई करिएगा। हमारा मैनेज स्टूडेंट्स, मैनेज टीचर्स, अथॉरिटी, अटेंडेंस रिपोर्ट और मैनेज स्कूल कवर है। कल हम बुलेटिन बोर्ड, स्कूल कैलेंडर और जो ईआरपी के और मॉड्यूल्स हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है, आई वुड वंस अगेन थैंक्स ऑल माय फेलो टीचर्स, ठीक है, प्रिंसिपल्स एंड एडमिन जिन्होंने ज्वाइन किया, अपना कीमती समय दिया, और केईएफ टीम को जिन्होंने सेशन ऑर्गेनाइज कराया। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच ऑल द थैंक यू पीपल। गुरप्रीत, सर। मुझे जस्ट प्लीज ये प्लीज यहाँ पे बताइए। बोलना है। जैसे कि रहीम सर एंड मसूद सर आप यहाँ पे हो, जैसे अभी गुरप्रीत ने जी बोला जी है कि जब हम लोग टीचर्स का ट्रेनिंग करेंगे उसके पहले हमें सब्जेक्ट एलोकेट करना है टीचर्स को, एंड उनका लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट करना है। यस ना गुरप्रीत? यस यस। हाँ, तो वो अगर हम लोग अभी जब आप सर प्रैक्टिस सेशन करोगे ना, तो उसी दिन आपको वो सारा काम करके कंप्लीट करना है, ताकि फिर हम लोग टीचर्स का ट्रेनिंग कर सकते हैं। मीटिंग चालू है, बाद में बात करते हैं। सर रहीम एक सर एंड मसूद सर। सर एक बात पूछना हाँ था। जी मैं नहीं बोल ये सकती हूँ, मैं सुन रही हूँ, मुझे जवाब देने का रहता। हेलो, हाँ सर। सर मैं जैसे टीचर का अगर मैंने पासवर्ड क्रिएट 5 किया मिनट हो में। तो टीचर को एसएमएस जाएगा या मुझे इंडिविजुअल भेजना पड़ेगा उनको? कुछ नहीं सर, सर नहीं सर, जब आप पासवर्ड क्रिएट करते हैं ना, हाँ, आपको टीचर को इंडिविजुअली बताना पड़ेगा सर, ये तो आपको अच्छा, मैनुअली करना पड़ेगा। या आप अच्छा, व्हाट्सएप ड्रॉप कर दीजिए टीचर को, आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। इसमें थोड़ा सर आपको मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, ओके सर। और ये गुरप्रीत हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं ना कि एक्सेल शीट में ऑलरेडी लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड हम लोग एक बार ही बना के रखेंगे, देन वो सिस्टम में हम लोग अपडेट करते जाएंगे, और वही एक्सेल शीट हम लोग टीचर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं ना। पर एक्सेल शीट आप शेयर नहीं करोगे ना, एक्सेल शीट में बाकी टीचर्स के पासवर्ड होंगे ना। हाँ हाँ, वो एक एक इंडिविजुअल उनको बताना हाँ, तो पड़ेगा। ये एक टाइम तो करना ही पड़ेगा। हाँ जी। यस ओके, ठीक है, ठीक है। आप वैसे प्रैक्टिस करिएगा, कोई डाउट होगा तो कल हम कनेक्ट करेंगे ही। यस यस यस। और पहले गुरप्रीत हम मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है
जो जी, भी आपने रिकॉर्डिंग शायद से आपकी तरफ से हुआ है ना? मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था क्या? हाँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो वही मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वेंकटेश ने किया है या आपने किया है। तो अगर मैं एक बार आपके चेक पास है तो प्लीज़ मुझे सेंड कर दीजिए, ताकि ठीक मैं है, मैं स्कूल चेक के साथ करता भी हूँ। शेयर करूँगी। श्योर, श्योर। ठीक है? ठीक है। ओके। ओके, यस, यस। थैंक यू थैंक सो यू मच सो मच एवरीवन। गुरप्रीत। तो कल भी हम लोग 3 बजे ही मिलते हैं फिर। श्योर। ओके ओके तेजस्वी ओके सर, थैंक थैंक यू यू सर, अ, थैंक यू मैम। यस। ओके। ज़रीन मैम एंड स्कूल हाँ के जो तेजस्वी टीम मैम बोलिए मेंबर्स है ना। प्लीज़ थोड़ा-सा रुकिए, ठीक है? जी जी ओके। तो मैम एक बारी जो होस्ट हैं वो होस्ट मैं किसको बना दूं? सर वेंकटेश को बना दीजिए, चलेगा। एक मैम मैं सेटिंग्स। ठीक है, मैंने वेंकटेश को मीटिंग होस्ट बना दिया है। ठीक है, तो ओके, आई विल थैंक मेक एन यू। एग्जिट। हाँ ठीक है यस, वेंकटेश यस। सर, थैंक यू मैं सो मच एग्जिट गुरप्रीत। लेता हूँ। ओके। यस, तो हम लोग ज़्यादा नहीं आपका समय लेंगे। मुझे बस यही कहना है कि आज का सेशन जो ट्रेनिंग है आपको कैसे लगा, या उसमें आपको कुछ डिफ़िकल्टी आ रही है या ईज़ी लगा, या कैसे आपका थोड़ा-सा मैं फीडबैक लेना चाहूँगी। कोई बता सकता है? बेटा अभी तक तो ठीक ही लगा, समझ में आ रहा है। मतलब अंडरस्टैंडेबल है कि हमें जो भी वो बता रहे थे हमें समझ में आ रहा है, या हम लोग रिलेट कर डेफिनेटली। पा रहे हैं हमारे डेटा से? हाँ समझ में आ रहा है, बताते हाँ हैं। डेफिनेटली ओके, तेजस्वी मैम बहुत अच्छे से ओके, डिस्क्राइब किया उन्होंने। ओके, ओके। यस, यस, यस। सो मैम जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे ना, तो प्लीज़ आप राइट। पूछते जाइए ट्रेनिंग में, ताकि हमें वो क्लैरिटी तभी आएगी। और जो भी रिकॉर्डिंग्स हुए हैं ना, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि जब रहीम सर बिल्कुल या मैम। मसूर सर या और भी हमारे जो सीनियर क्लर्क आज यहाँ पे उपस्थित है, वो चेक कर सकते हैं। ठीक है? ओके लेकिन मैम ओके जैसे मैम। गुरप्रीत ने बोला है कि जब हम लोग टीचर्स का ट्रेनिंग करेंगे, तो उसके पहले हमें सारे टीचर्स को सब्जेक्ट अलॉट करना है, असाइन करना है उनको, सिस्टम के थ्रू ही करना है, एंड हमें उनके लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड जनरेट करने हैं, ठीक है? तो मसरूर सर ठीक जो है है वो सेकेंडरी के जो लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड जो है टीचर्स का वो करेंगे, एंड रहीम सर प्राइमरी का करेंगे, ताकि फिर हमारा कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग आई गेस हम लोग का 17 को टीचर्स का ट्रेनिंग है ना? यस हाँ, यस यस। 17 को ही है। तो हम लोग वो ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है? ओके मैम। और इन बिटवीन जो भी अगर आपको कुछ क्वेश्चंस आते हैं या आपको ऐसे लगता है कि ये पूछना चाहिए, रिकॉर्डिंग तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, अगर उसमें से भी अगर आपको कुछ डाउट लगता है, तो आप प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप में आप मैसेज कीजिए, ताकि वो वहाँ पे आंसर मिल सकता है। ओके मैडम। ओके मैम। ठीक है? हाँ, और मैम सिर्फ एसएमएस की ज़रीन लैंग्वेज का मैं ये कहूंगी ना कि हम लोग ज्यादातर उर्दू के साथ ही जाना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग नोटिस बोर्ड वगैरह पे उर्दू ही लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे ना। ओके, ओके, तो ठीक एक्चुअली है। वो कन्वर्सेशन में थोड़ा क्योंकि सा मेरा नेट चला गया था, लेकिन मैं ज्यादातर उर्दू के साथ ही अच्छा, हम लोग अच्छा। जाना चाहेंगे, और मुझे ऐसा लगता है फरक ठीक मैम है, का भी ठीक है। वही रहेगा। ओके, तो मैम आप एक काम कीजिए, कल जब हम लोग डिस्कस करेंगे ना, ट्रेनिंग जब स्टार्ट जी होगा, तो जी मैम। उर्दू के रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे ना, तो प्लीज ओके आप वहाँ पे पूछ लीजिए, क्योंकि उर्दू ये लैंग्वेज हमारे लिए भी नई है, जी नया श्योर है, श्योर ठीक मैम। है? श्योर तो श्योर। आपकी तरफ से आपको जो क्लैरिटी चाहिए, अगर वो वहाँ पे पूछोगे तो सबको क्लियर हो जाएगा कि कैसे होने वाला है। ओके 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 ठीक है? मैम। ओके। ओके, ओके। आपके तरफ से रहीम सर और कोई आज शायद से जो नए आज अटेंड किया है, मोहम्मद सर है, देन शफी सैयद सर है सर और है, नवाज सर है। शफी शफी सर सर है, है, नवाज यस, सर यस। है। हेलो मैडम। हाँ सर, हाँ बोलिए सर। मैडम मुझे भी ग्रुप एडमिन में ऐड कर लीजिए, क्योंकि मैंने जब अपने में वो डाला था सॉफ्टवेयर तो ऐड खुला नहीं था वो। ओके, ओके। सो सर यहाँ पे मुझे यही कहना है कि रहीम सर एंड मसूरू सर हाँ वो कल, हाँ हाँ, शशि सर मुझे ये कहना है कि जो एडमिन लॉगिन है ना, अभी हाँ आप हाँ। लोगों ने क्या किया है, रहीम सर को प्राइमरी के लिए दिया है और मसरूर सर को सेकेंडरी के लिए दिया है, ठीक है? जी कल हम लोग हाँ ना ये जब ट्रेनिंग स्टार्ट होगा, तो उसमें हम लोग हाँ ये भी बात करेंगे, जब अगर फॉर एग्जांपल मसरूर सर नहीं है अवेलेबल, हाँ तो हाँ बैकअप के लिए अगर आप उनके साथ काम कर रहे हो, तो हाँ एडमिन हाँ। लॉगिन वही इस्तेमाल होगा या दूसरा होगा, हम लोग कल पूछेंगे उनको।
मगर अगर नहीं नहीं मैडम, मैं बता रहा हूँ ना, उनके एडमिन लॉगिन को मैंने अपने मोबाइल में डाल के चालू किया ना, तो नहीं हुआ। हाँ तो वही मैं बोल रही हूँ, तो कल हम लोग वो पूछेंगे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है। ओके, थैंक यू मैडम। बैकअप प्लान का अगर आपके जहन मतलब आपको आता है कि दिमाग में कि ये पूछना है, तो आप प्लीज पूछ लीजिए, ठीक है। ओके मैडम। ठीक है। ओके, थैंक यू मैडम। यस यस, थैंक यू। सो ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग क्लोज करते हैं। मसूद सर, रहीम सर, आप एक बार वापस से एक सिस्टम जब आपको टाइम मिलेगा आप देख लीजिए बिफोर ट्रेनिंग Okay. स्टार्ट, ताकि जो भी क्वेरीज होंगी तो हम लोग ड्यूरिंग द ट्रेनिंग को रिजॉल्व कर सकते हैं। ओके 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 ठीक है। ओके। थैंक यू। और कुछ Thank you. क्वेश्चन है रहीम सर? नहीं मैडम, कुछ रहेगा तो मैं ग्रुप में पूछ लेता हूँ। ठीक है, ओके चलेगा। फिर हम लोग एंड करते हैं मीटिंग, ठीक है। ठीक है। ओके, थैंक यू तेजस्वी मैम। थैंक यू मैम, Bye. थैंक यू। यस। थैंक यू।